जी गुरुदेव, आराम करें। जी, सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए, अपने श्री गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए, आवाज आ रही है? बीच में थे गुरुदेव। अच्छा जी, ठीक है। तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, फिर ऋग्वेद के एक ऋचा का उच्चारण करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के द्वितीय मंत्र में इस प्रकार कहा गया है। अश्याम पुरुदंससा नरा सर्वीर्याधिया धीक्ष्णया वनतम गिरह। इसका अर्थ यह है कि हे विद्वानों, तुम लोग जिनसे शिल्प विद्या के लिए अनेक कर्म सिद्ध होते हैं, जो सवारियों में वेगाधिकों की पतिव्रता के उत्पन्न करने में प्रबल, उस विद्या के फल को देने वाले और वेग देने वाली क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य अग्नि और जल ही है। वे शिल्प विद्या के गुणों के बताने वाली वाणियों को सेवन करने वाले हैं, इसलिए इनसे अच्छी प्रकार उपकार लेते रहो। यहाँ पर अग्नि और जल, ये दोनों की महत्ता को यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद जो है, हम आपको एक सिद्ध योग बताने जा रहे हैं। जो सिद्ध योग आप कहीं पर भी प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। योग जो है आचार्य चक्रपाणि जी का रचा हुआ चक्रदत्त ग्रंथ से है। आप चक्रदत्त ग्रंथ में देखेंगे तो आपको ये योग वहां पर मिल जाएगा। योग इस प्रकार है, किसी के भी जब बच्चा संतान जन्म लेने के बाद में मर जाता है, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में मर जाते हैं, कोई 6 महीने में मर जाते हैं, या कोई 1 साल में मर जाते हैं। बच्चा यदि 3 साल के भीतर कि उसको किसी किसी भी प्रकार का रोग होता है और उस रोग के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे माता के शरीर में कोई दोष है, ऐसा आयुर्वेद का कथन है, आयुर्वेद के सूत्र के अनुसार। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ में है और जब बच्चा जन्म समय आता है तो बच्चा जो है मतलब को प्राप्त होकर के वो जन्म होता है, मतलब मरा हुआ बच्चा गर्भ से निकलता है। ये बड़ा कष्टदायक स्थिति होती है। तो दोनों ही परिस्थिति में, अर्थात गर्भाधान से लेकर के बच्चा जन्म हुआ या मरा हुआ बच्चा जन्म हुआ, या तो बच्चा जन्म होने पश्चात 3 साल के भीतर किसी भी प्रकार के रोग के आवेश में आकर के बच्चे की मृत्यु को प्राप्त होना, ये दोनों ही स्थिति में इसे आयुर्वेद में मृत बच्चा, ये इस प्रकार से इसको मतलब इसका मतलब नामकरण किया गया है, मतलब इसको एक संज्ञा दिया गया है। इस स्थिति में आचार्य चक्रपाणि जी का कहना है कि आप सबको मालूम है एक पौधा होता है जिसको काक माची के नाम से जाना जाता है। आप सबने उसको जानते होंगे, जिसको हिंदी में मकोई के नाम से जाना जाता है। और मकोई का अर्क लिवर के लिए, यकृत प्लीहा के लिए रामबाण और अक्षर दवा है। उसका चाहे अर्क हो, चाहे उसका जड़ का पाउडर हो, चाहे उसके पत्तों का रस हो, या तो चाहे उसके फलों का ही रस क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से आप उसको लेते हैं, उबाल करके लीजिए, काढ़ा बना करके लीजिए, रस निकाल करके लीजिए, चूर्ण बना करके सेवन करिए, या उसका भाप बना करके भी सेवन करिए, या उसको जला करके उसका राख मतलब जब जलाते हुए उसके जो धुआं है, धुएं को भी आप उसको नाक से ले, किसी भी प्रकार से वो फायदा करता ही करता है। तो आचार्य चक्रपाणि जी ने कहा नहीं है आ रहा है। कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आपको अकेले को आवाज स्पष्ट नहीं है या किसी को भी स्पष्ट नहीं है? आवाज ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, आज आ रहा है। तो कौशलेंद्र जी, आपके वहां नेटवर्क तो सही है ना? जी जी, आवाज आ रहा है, कभी कभी रुक रुक कर आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ जी, अभी आ रहा है आवाज मेरी स्पष्टता से? हाँ गुरु जी, आ रहा है अब। जी।
तो मैं ये कह रहा था कि जब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है या तो फिर बच्चा जन्म होने के पश्चात 3 साल के भीतर उसको कोई रोग होता है और उस रोग के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोनों ही स्थिति में उसे मृत बच्चा या बच्चा का मृतक दोष है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। तो जो काकमाची, उसको संस्कृत में काकमाची, वायसी, बहुफला आदि नामों से जाना जाता है और उसको हिंदी में मकई के नाम से जाना जाता है। तो उसको पौधे का जो पत्ता है, पत्ते को लाइए, ताजा पत्ता गांव में या तो शहर में भी मिल जाता है। काकमाची का पौधा आपको नर्सरी से भी ला सकते हैं, घर में उगा सकते हैं। जैसे लोग पैसे की बरकत की प्राप्त करने के लिए मनी प्लांट का पौधा उगाते हैं अपने घर में, आप उसको काकमाची को भी, मकई को भी लगा सकते हैं, अपने आंगन में लगा सकते हैं, अपने जो गैलरी होता है गैलरी में लगा सकते हैं, छत के ऊपर भी लगा सकते हैं। वो किसी जो छत के जो किसी कोने में आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काकमाची का जो पौधा है, पत्ते का रस, ताजा रस निकालिए और बकरे के दूध में, बकरे का दूध नहीं मिलेगा तो किसी का लड़का पुत्र पुत्र उत्पन्न हुआ हो और उसका दूध चल रहा हो, उस स्त्री के दाहिने स्तन का दूध के साथ में, या तो गाय का दूध से, जो गाय ने बछड़ा को जन्म दिया है, बछड़ी को नहीं, बछड़े को जन्म दिया है, उस गाय के दूध से आप इस पत्ते का रस 2-2 तोला की मात्रा में, 2-2 तोला यानी कि आप 25 ml ऐसा मान के चलिए, 25 ml की मात्रा में उसका ताजा रस निकालिए और उसको पहले, सबसे पहले देखिए बकरी का दूध, बकरी का दूध न मिले तो किसी जो पुत्र संतानी, जो पुत्र संतान का जननी है उसके दाहिने स्तन का दूध, या तो वो भी ना मिले तो बछड़े को जन्म देने वाली किसी गाय का दूध, ये तीनों में से एक एक कोई भी विकल्प आप ले सकते हैं। इसको नियमित रूप से 4 महीना तक सेवन कराए, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जो बच्चा मर जाता है या तो मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है, वो एक ही बार में 4 महीना पूरा नियमित रूप से लेने के बाद में उसका ये जो दोष है ये दूर हो जाता है। और ये कब करना है? ये तब करना है जब गर्भाधान से आप जब तैयारी कर रहे हैं, तब इसको पहले 4 महीना सेवन करना है, फिर उसके बाद में आपको गर्भाधान करना है। तो देखेंगे जो बच्चा मर जाता है वो मरा हुआ बच्चा नहीं होगा, मतलब पैदा नहीं होगा और बच्चा मरेगा नहीं, ठीक है। ये उपाय है, आप इसको निश्चित रूप से करिए। सिद्ध योग है, आचार्य चक्रपाणी जी का रचा हुआ चक्रदत्त का योग है, ठीक है। तो ये था हमारा सिद्ध योग। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कल बताया था महर्षि सुश्रुत जी का जीवनी के विषय में कि महर्षि सुश्रुत जी है कौन, वो कौन है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, माता पिता उनके कौन है, इसके विषय में हमने थोड़ा सा चर्चा करने के लिए हमने बोला था। ये विषय में थोड़ी सी लंबी चर्चा हो जाएगी, परंतु हो सकता है एक भाग में इसका हो या ना हो, लेकिन जितने भी भाग हो, महर्षि सुश्रुत जी के पूरा जीवनी चरित्र सबको जानना परम आवश्यक है, ठीक है। बात है त्रेता युग की। त्रेता युग की ये तब की बात है जब राजर्षि ययाति का नाम कितने लोगों ने सुना है? किसी ने राजर्षि ययाति का नाम सुना है? जी गुरुदेव, आपके किसी व्याख्यानों में चर्चा हुई थी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा और नाम राजा दा ठीक है, दानवीर राजा हरिश्चंद्र का नाम कितने लोगों ने सुना है? हमने सुना है वैद जी। हाँ जी, सुने हैं वैद जी। जी सुनिए भाई जी। ठीक है। हरिश्चंद्र जी के विषय में, जीवनी के विषय में किसी को कुछ पता है? जी यही सुने थे, वो बहुत बड़े राजा थे, फिर सब दान उन कर दिए, उनका बच्चा शायद बच्चा मतलब का बच्चा का मृत्यु हो गया था। तो फिर वो जो है किसी डोम के पास वो काम करते थे, तो उनकी पत्नी जो थी वो आई थी, तो उनसे भी जो है वो कुछ बोले कि हमको कुछ दो तभी तुम्हारे बच्चे को जलाने के लिए देंगे। इस तरह का कुछ उनका एक कहानी था। अच्छा, ठीक है। परंतु मैं वो बातें बताऊंगा जो महर्षि सुश्रुत जी के साथ में संबंध है, ठीक है। वो शायद आपने कहीं पर सुना हो या ना हो, मुझे तो पता नहीं, परंतु कोई बात नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो है सूर्यवंश के राजा थे, रामचंद्र जी के पूर्वज थे। रामचंद्र जी के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिता अज,
आज के पिता, वैसे आप पीछे 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 जाएंगे, उनकी तो पूरी वंशावली मुझे स्मरण नहीं है, वाल्मीकि रामायण में देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के 39वें जो पीढ़ी है वो भगवान राम जी है, ऐसा वाल्मीकि रामायण जी में लिखा है। मैंने उसको पढ़ा था, बहुत साल पहले पढ़ा था, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, उसको पढ़ेंगे तो फिर उसका रहस्य का मतलब निकलेगा। तो उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा हुए थे, और उनके पिताजी का नाम जो है सत्यव्रत था। ठीक है, सत्यव्रत। और उनके माता जी का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने आज विचार किया था कि थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा, लेकिन आज भी पूरा दिन भर समय निकल गया, तो मैं अभी 8:15 बजे घर पे पहुंचा, तो पढ़ने को अभी समय नहीं मिला। उनकी माता जी का नाम ध्यान में नहीं है, वाल्मीकि रामायण आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उनके पिताजी का नाम जो है राजा सत्यव्रत थे। ठीक है, वो सूर्यवंश के राजा थे। अपने सत्यव्रत जो है वो अपनी सत्य निष्ठा से, मतलब किसी के अपने गुरु के प्रति निष्ठा होता है, किसी का अपने किसी देवता के प्रति निष्ठा होता है, किसी को अपने प्रेमी के प्रति निष्ठा होता है। और सत्यव्रत जो है उनका जो असली नाम है वो सत्यव्रत ही है। वो बाद में त्रिशंकु कहलाए। उनके सत्य के प्रति बड़ी निष्ठा है, मतलब उन्होंने कोई पाप कर्म किया तो भी उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये किया। और उन्होंने यदि कोई कर्म नहीं किया है, यदि वो किसी ने आकर के उनकी झूठी प्रशंसा की, तभी वो कह देते थे कि ये कर्म मैंने ही किया है, ये मेरे नाम से मत जोड़ो। तो लोगों ने उनके सत्य के प्रति निष्ठा भाव देख करके, क्योंकि प्रशंसा सुनने की अभिलाषा किसको नहीं होती, किसी का यदि गौरव बढ़ता है झूठी प्रशंसा ही क्यों ना हो। आजकल नेता मंत्री तो छोड़ो, कि आपके आकर के कोई झूठी प्रशंसा करेंगे तो आप थोड़ी बोलेंगे नहीं 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 भाई मेरी प्रशंसा मत करो, ये मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोग बोलेंगे? कभी कभार ऐसे बोल देंगे, ठीक है। लेकिन सत्यव्रत जी जो है, हर बार उनको जितनी भी बार मतलब किसी ने झूठी प्रशंसा की थोड़े से, और वो भी बाल्यावस्था में, युवावस्था में होने पर नहीं, बाल्यावस्था में ही किसी ने यदि थोड़ी सी प्रशंसा कर देते थे तो बोलते थे क्यों झूठी प्रशंसा करते हो, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ये दिया नहीं, मैंने तो ये किया नहीं। तो लोगों को बड़े आश्चर्य होता था कि जिस समय सत्य और धर्म का किसी को ज्ञान नहीं होता, इस समय में सत्य के प्रति इतनी निष्ठा, ये अपने जीवन में सत्य को व्रत के रूप में धारण किया है। तो ये आज से इनका नाम सत्यव्रत है। इस प्रकार से उनका नाम सत्यव्रत पड़ गया था। उनके ही ये सुपुत्र थे हरिश्चंद्र राजा। ठीक है, तो हरिश्चंद्र राजा, उनका विवाह हुआ था काशी के पुत्री तारा, तारामती, तारा देवी, तारा, ऐसे उनके 3 नाम थे उनकी पत्नी का, काशी के राजकुमारी का। तो काशी के पुत्री के साथ में उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो विवाह को अनेक वर्ष हो गए थे, फिर भी उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और सूर्यवंश के कुलगुरु कौन है आप लोग को पता तो होगा, कोई जानते हैं सूर्यवंश के कुलगुरु कौन है? किसी को भी नहीं पता? सूर्यवंश के जो कुलगुरु है महर्षि वशिष्ठ है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक बार आए राजमहल में, एकाएक पधारे। तो वशिष्ठ जी और ये हरिश्चंद्र जी और रानी तारा जी बड़े दुखी भाव से अपने आसनों पर बैठे हुए थे, अपने मुंह को नीचे की ओर झुका करके धरती की ओर देखते हुए। तो उन्होंने पूछा वशिष्ठ जी ने कि तुम उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे इतने सारे संपत्ति है, मेरे इतने सारे धन दौलत है, वैभव है, ऐश्वर्य है, मैं इतने बड़े राजा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा कोई किसी भी बात में अभाव नहीं है, किसी भी प्रकार की मेरा कोई असफलता नहीं है, परंतु एक ही बात मुझे मेरे मन को बार बार चुभ रही है। तो महर्षि वशिष्ठ ने पूछा वो क्या है? बोले मेरा संतान कोई नहीं है, और संतान ना होना ये सबसे बड़ी दुखदाई है। तो उन्होंने पूछा ठीक है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने उनको बोला कि तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को लेकर के कल मेरे आश्रम पर आओ। यूं कह करके महर्षि वशिष्ठ वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा देवी को लेकर के साथ ले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के कुल गुरु के आश्रम में पधारे, वहां पे पहुंचे। तो वशिष्ठ जी जो है उस समय ध्यान परायण थे, ध्यान मग्न थे। तो वशिष्ठ जी ने जब आंखों खोला तो उनके अपने सामने राजा और रानी को हाथ जोड़े बैठे हुए पाए। तो उन्हें ठीक है, तो उस समय उन्होंने तुरंत अपनी योग शक्ति से, योग बल से उन्होंने जाना कि राजा हरिश्चंद्र के शुक्र धातु में रस का अभाव है। रस का अभाव जल नहीं होता, रस का अभाव होता है एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप आटा गूंथ रहे हो रोटी बनाने के लिए,
यदि आपने जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं डाला तो क्या वो आटा गूंथ पाएगा? क्या उससे वो रोटी बन पाएगी? क्या आप उससे रोटी मतलब आप मर्दन कर पाएंगे? क्या सेक पाएंगे? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप भात बनाने जा रहे हैं, चावल में जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं डाला तो क्या वो भात अन्न बनेगा? नहीं बनेगा, वो जल जाएगा। आप कोई सब्जी बना रहे, कोई भुजिया बना रहे, जितना पानी चाहिए उतने पानी उसमें चाहिए ही चाहिए। चाहे आप खेती करो तो उसमें जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी नहीं होता है तो फिर वो खेती नहीं होगा। तो शुक्र धातु में भी जितना रस चाहिए उतना रस की यदि मात्रा यदि कम हो तो फिर जो है वो संतान उत्पत्ति कारक वो शुक्र धातु नहीं होता। तो ब्राह्मण से वशिष्ठ ने देखा कि इनके शुक्र धातु में कोई कमी नहीं है, परंतु ये रस की धातु की थोड़ी कमी है, रस की कमी है। तो उन्होंने बोला कि जो रस जो है वो भगवान वरुण से प्राप्त होती है। अब आप वो तो बताओ, ये आयुर्वेद के साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं है? कोई भी बताए हाँ या ना। जुड़ा है, जुड़ा है। जी गुरु। जुड़ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जैसे बोला कि ये जो वरुण देवता है ये रस के अधिपति है, जल के अधिपति है, इसलिए तुम काम करो। तुम्हारा चिकित्सा कितने भी राजवैद्यों ने कितने ही चिकित्सा की है, तुम्हें इसलिए संतान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे शुक्र धातु में रस की कमी है। और जो रस के अधिपति है, जो जल के अधिपति है, वो भगवान वरुण है। मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूँ, उस मंत्र का तुम 1 लाख जप करो। जिस दिन तुम्हारा 1,11,111 इतनी संख्या जब जप हो जाएगी तो वरुण देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और वो तुम्हें तुम्हारे जो शुक्र धातु में जो रस की जो कमी पड़ रही है वो कमी। राम राम। जी राम राम। आवाज आ रही है? जी गुरु जी। जी। तो वहां पर हाँ बोलिए। वो वरुण देवता जो प्रकट हुए उसके बाद से हाँ जी, हाँ जी। तो वरुण देवता प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें संतानवान होने के लिए वरदान देंगे। तो वशिष्ठ जी ने वहां पर उनको मंत्र दिया। तो मंत्र गुरु जी आवाज नहीं आ रही है, फिर से आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। राम राम जी, अभी आवाज आ रही है? जी राम राम आ रही है। हाँ। तो वहां पर जैसे ही हाँ, वहां पे वरुण देवता जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम किस लिए मेरी आराधना कर रहे थे। तो राजा रानी जी ने कहा कि हे भगवान, हमारे शुक्र धातु में कोई रस के अभाव के कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम राजा रानी दोनों बड़े ही व्यथित है। हमारे पास सब कुछ है परंतु एक संतान के न होने के कारण हमारे मन में जो दुख और जो व्यथा है वो दूर नहीं हो रही है। और आपकी कृपा प्रसाद से हमें उस अभाव का भी दूर हो जाएगा, हमारे पर कृपा करिए। तो वरुण देवता ने कहा ठीक है, तुमने मेरी आराधना की है, तो कोई भी आराधना जब किसी की जाती है तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुम्हारे जो आराधना जो है मैं तुम्हारा उसका अवश्य फल दूंगा। परंतु मेरा एक वचन है, मेरा एक, यदि तुम मेरी शर्त मानो तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा ने कहा ठीक है, आप जो आप बोलोगे हमें आपकी एक एक बात जो है आज्ञा और आदेश मान करके उसका पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा, फिर उसी पुत्र को तुम्हें मुझ पे जो है मेरे लिए उसे बलि देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हम तो फिर ऐसे ही फिर से पुत्रहीन संतानहीन हो जाएंगे। बोले हाँ, संतानहीन तो हो जाओगे परंतु यदि बलि दोगे तो ही जो है मैं तुम्हें इसका वचन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें इसका अवश्य फल दूंगा। बोले ठीक है, हमें जो संतान की जो निसंतान होने का जो दोष है कम से कम हम उस दोष से तो मुक्त हो जाए, आप पहले हमें वरदान दीजिए। तो बोले, तो वरुण देवता ने तथास्तु कहा। फिर उन्होंने जो है उन्हें वर दे करके वो वहां से विदा हो गए। फिर एक वर्ष के पश्चात जो है वो उनके जो है गर्भ धारणा हुई और 10 मास 10 दिन के पश्चात एक पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई। जैसे ही उनका पुत्र जन्म हुआ वरुण देवता वो एकाएक प्रकट हो गए। बोले कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने वचन दिया था कि जो तुम्हारा संतान प्राप्त होगा, पुत्र जन्म होगा,
उसे तुम मेरे लिए बलि दे दोगे? बोले कि महाराज, हे भगवान, आप तो जानते हैं, बच्चा जब जन्म जन्म होता है तो एक एक महीना तक जो है माता पिता वो ऐसे ही अशुद्ध रहते हैं, और उनके कुल में, उनके परिवार में 11 दिन तक, 12 दिन तक पूरे परिवार में उनके पूरा कुल अशुद्धि रहता है। तो अशुद्धि द्रव्य को किसी देवता को कैसे अर्पण किया जा सकता है? इसीलिए जब वो शुद्ध हो जाए तो जो है हम आपके लिए अर्पित कर देंगे। तो वरुण देवता ने कहा है कि हाँ, तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, सत्य है, ठीक है, तो मैं 11 दिन के पश्चात आता हूँ। तो बोले जी भगवान। तो वरुण देवता वहां से चले गए। फिर जब 11 दिन आए, 11वें दिन के बाद 12वें दिन आए, बोले कि तुम्हारे अपने वचन के मुताबिक तुम्हें अपने पुत्र का बलि प्रदान करो मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान, कहा जाता है कि नामकरण यदि किसी बच्चे का नहीं होता है तो उस बच्चे का जन्म होना या जन्म ना होना दोनों ही बराबर है। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे का, पुत्र का भी नामकरण नहीं हुआ है, तो फिर वो बच्चा जन्म होना या ना होना दोनों ही बराबर है। तो फिर इस दृष्टि से मैं आपको बलि कैसे प्रदान करूं, अब आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो नामकरण कब कर रहे हो? बोले कि जैसे शास्त्र का मत है कि 21वें दिन में नामकरण किया जाना चाहिए, तो आप नामकरण के पश्चात आइए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, मैंने आपको वचन दिया है, तो मैं आपको अवश्य अपना पुत्र का बलि दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो यो कह करके वरुण देवता फिर से विदा ले गए, चले गए। फिर वो 21 दिन के बाद में पुनः पधारे। तो पता, जब वो पुनः पधारे तो उन्होंने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपने वचन के मुताबिक नामकरण संस्कार तो तुमने पुत्र का कर ही दिया है, अब उसका बलि दो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप तो जानते हैं कि जब तक उसका अ, स्वमन स्वमन क्या निष्क्रमण संस्कार नहीं होता है, तब तक उसे अपने घर से बाहर लाना एक प्रकार से अपराध होता है, पाप होता है। तो आप ये जानते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं उसे बाहर लाऊं और वो अशुद्ध बन जाए, इसके लिए कृपया निष्क्रमण संस्कार पूरा होने तक आप प्रतीक्षा करिए। बोले हाँ ठीक है, ये भी सही है, निष्क्रमण जब तक न हो तब तक तो नहीं बाहर ना निकालना चाहिए, घर के भीतर ही रखना चाहिए। ठीक है, तो 5वें महीने में उसका निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए, मैं 6ठे महीने में आता हूँ। तो यूं करके कह करके वरुण देवता वहां से फिर पुनः विदा ले गए। फिर उसके बाद में जब 6ठे महीने में आए तो उन्हें कहा कि प्रभु, बच्चा जो है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, सभी शास्त्रों में बच्चा जो है शिशु 3 प्रकार की कही गई है। ये राजा हरिश्चंद्र उनको कह रहे हैं, वरुण देवता को। प्रथम शिशु, जो 6 महीने तक का जो शिशु है, जो केवल माता के स्तन के ऊपर ही आधार रहता है, उसे केवल स्तन्यपायी शिशु कहा जाता है। उसके 6 महीने के पश्चात, 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक का शिशु को उसे केवल अन्न और स्तन्य दोनों के ऊपर आधार रहने वाला शिशु कहा जाता है। फिर उसके पश्चात 3 साल तक अन्न, स्तन्य और वगैरह जितने सारे जो द्रव्य है, पदार्थ है, सब कुछ सेवन करने वाला शिशु माना जाता है। इस प्रकार जो है ये 1 साल तक तो ये शिशु ही कहा जाएगा। तो शिशु हत्या को तो एक महापाप माना गया है। तो आप इस महापाप से मुझे क्यों भागी बनाना चाहते हैं? आप कृपा करके मुझे इस पाप से उद्धार करिए। तो वरुण देवता बोले चलो ठीक है, तो कब आऊं? बोले कि जब तक बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार ना हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है वो उस तक जो है केवल षष्ठी देवी का ही अधिकार होता है, उस पर माता पिता का भी अधिकार नहीं रहता। तो इसीलिए अभी तक मेरा अपने शिशु पुत्र के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, कृपया 1 वर्ष तक उसको आप आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक है, जब तुम्हारा उसका चूड़ाकरण कर दो संस्कार, उसके बाद 1 वर्ष के पश्चात मैं पुनः आऊंगा। यूं कह करके वरुण देवता पुनः चले गए। 1 वर्ष के पश्चात जब वो आए, बोले कि भगवान, अभी 1 वर्ष तो हो गया है, परंतु जब तक उसका उपवित संस्कार नहीं होगा, जब तक उसका कर्ण वेद संस्कार नहीं होगा, तब तक वो जो है वो मनुष्य में नहीं गिना जाएगा। भले वो मनुष्य का संतान है, परंतु जब तक वो यज्ञ में भाग लेगा तब न वो अति शुद्ध माना जाएगा, और अति शुद्ध वस्तु देवताओं को अति प्रिय होता है। इसलिए जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हो जाता, कृपया करके आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जब वो उन्होंने कहने लगे, वरुण देवता बोले कि चलो ठीक है, तुम ऐसे यज्ञों पर भी तो उसका धारण कराओ, उसका उपनयन संस्कार कराओ, तदुपरांत मैं पुनः आऊंगा। यूं कह करके चले गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कब उसका उपनयन संस्कार कराना चाहते हो और मैं कब आऊं? उन्होंने कहा कि भगवान, ऐसा विधान है कि ब्राह्मणों को गर्भाष्टम और क्षत्रियों को गर्भ द्वादश और वैश्यों को गर्भ षोडश का उपनयन संस्कार का विधान है। ये सभी शास्त्रों में प्रशस्त है। इसलिए आप कृपया करके आप 12 वर्ष के पश्चात आइए।
तो वरुण देवता ने कहा चलो ठीक है। इतने में ऐसा हुआ, कोई सुनीता जी जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कृपया बंद कर दीजिए। हाँ, तो इसके बाद जो है वरुण देवता 12 साल के समय में जब वो आने लगे, जब उनका उपनयन संस्कार हो गया, उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व दिया गया था। रोहित, रोहिताश्व, रोहित चंद्र, इस प्रकार से उसका नामकरण किया गया था। तो जैसे ही 12 साल उसको होने लगे, उसका उपनयन संस्कार पूरा नहीं हुआ है। इतने में इंद्र देवता वहां पर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रोहित के सामने आ गए और उनको कहने लगे, क्या तुम अपने माता पिता के इकलौता पुत्र हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारी मृत्यु थोड़े ही समय में होने वाली है, तुम्हारे आयु बस थोड़े ही कुछ दिनों की बाकी है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तो, मेरे माता पिता तो मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं, मेरे माता पिता मुझे अत्यंत स्नेह और आदर देते हैं, मेरी मृत्यु कैसे कम हो सकती है? जिस संतान पर माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह होता है वो तो दीर्घायु प्राप्त करते हैं, दीर्घजीवी होते हैं। बोले नहीं, कुछ नहीं है, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे हत्या का, तुम्हारा बलि देने का प्रबंध बना रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। अभी इससे जैसे ही उपनयन संस्कार तुम्हारा हो जाएगा, वरुण देवता आएंगे और तुम्हारा जो है बलि दी जाएगी। तो बलि के नाम से हत्या, जीवन, प्राण चली जाएगी। ये सुन करके रोहित जो है वो घबराने लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये शरीर माता पिता की देन है, और यदि उनके माध्यम से, उनके लिए यदि मतलब मेरा ये शरीर, मेरा प्राण यदि निसर्ग हो जाता है, उत्सर्ग हो जाता है, तो ये तो मेरे लिए बड़े ही पुण्य का काम है, इसमें चिंता की क्या बात है? फिर उन्हें इंद्र देवता कहते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, अभी तुम शिशु हो, तुम बाल्यावस्था में हो, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसके बारे में तुम्हें जरा सा भी तुम्हें भान नहीं है, अनुमान नहीं है। इसलिए तुम उसके बारे में तुम कुछ कहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब तक तुम जीवित रहोगे और अपने आप को कहीं पर भी बलि के पात्र बना देना, ये एक प्रकार से पाप ही होता है। जब तुम मतलब बलि के लिए तुम जाओगे, तो तुम्हारा फिर जो है आत्मा भटकेगी। उन्हें फिर डराया, उनकी एक परीक्षा लेकर के उनको डराया, उनको भयभीत कराया। तो रोहित ने पूछा कि मुझे भी क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि तुम किसी को बताए बगैर यहाँ से भाग जाओ, कहीं जंगल में जाकर के छुप जाओ, और कोई मतलब तुम्हें आवाज दे, किसी भी पेड़ का पत्ते का सेवन करते हुए, फलों का सेवन करते हुए अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि हर मनुष्य का, हर प्राणी का प्रथम धर्म है कि अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करते हुए तुम यहाँ से भाग जाओ। तो राजमहल से जो है रोहित, यहाँ पर उपनयन संस्कार की तैयारी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और वहां से राजमहल से वो भाग गए। फिर बाद में खोजबीन हुई, अनुसंधान हुआ, लेकिन राजकुमार कहीं पर मिले नहीं। इस प्रकार से वरुण देवता वहां पर प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब उपनयन संस्कार तो हो गया होगा, अब लाओ अपने पुत्र को मेरे लिए, मेरे यहाँ बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र थोड़े दुखी हो गए, उनको नमन करते हुए, पैरों में प्रणिपात करते हुए कहा कि हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैंने इतने दिनों तक अपने पुत्र मोह में मैंने आपकी हर बात को केवल टालता रहा कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, परंतु अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं जिस पुत्र को आपके लिए बलि देना चाहता था, उत्सर्ग करना चाहता था, वो पता नहीं किसके कहने से या क्या घटना हो गई, वो पुत्र ही अभी यहाँ से जो है कहीं भाग गया है, पलायन कर गया है। वो मेरा पुत्र मुझे दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो मैं आपके लिए कहाँ से मतलब ये करके, मैं कैसे करके करूं? तो आप मुझे क्षमा करिए, जब तक मेरा पुत्र मुझे नहीं मिल जाता, तब तक जो है आप थोड़ा सा धैर्य और प्रतीक्षा कीजिए। तो वरुण देवता की जो आंखें जो है एकदम से लाल हो गई, उनका जो मस्तिष्क का पारा था वो 7वां आसमान में पहुंच गया। उन्होंने कहा, मूर्ख हरिश्चंद्र, तो स्वयं तो मूर्ख है, तेरे तो बुद्धि नहीं है, तुम मंद बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, तुम मुझे भी मूर्ख और मंद बुद्धि बनाना चाहता है। तो स्वयं तो मतलब अपने आप को ठग रहा है, तो मुझे भी ठगना चाहता है। तेरे जैसा धूर्त, तेरे जैसा ठग मैंने संसार में आज तक नहीं देखा। लोग तो मिथ्या ही, मतलब नहीं, तुझे दानवीर हरिश्चंद्र के नाम से तुझे पुकारते हैं, तो तेरा कितना बड़ा दानशीलता है आज मुझे पता चल गया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को बोला जाता है कि मैं तुझे दूंगा, तो वचन तुरंत पूरा करना चाहिए। यदि दूंगा के करके देता हूं करके जो बोलता है, वो 7 जन्मों तक अंधे होते हैं। यहाँ तक यदि कोई मंत्र जप करता हो, जब कोई प्राणायाम करता हो, जब कोई ध्यान करता हो, या जब कोई किसी को 2 व्यक्ति या कहीं पर कोई सभा होता है, वहां पर कोई हंसता है या इधर उधर की कोई बातें करता है, तो अगले 7 जन्मों तक वो अंधा होता है, और इस जन्म में वो उदर रोग से ग्रसित होता है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे में तेरे जलोदर रोग हो जाए। यों कह करके वहां से अंतर्धान हो गए।
जलोदर यानी कि जिसे आज के समय में एसाइटिस कहा जाता है। ठीक है। और एसाइड मतलब ये तो एक उदर रोग का 8 प्रकार के है। यदि हम चरक संहिता से लेकर के जितने सारे ग्रंथ है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो उदर रोग के अंतर्गत कहा जाता है अष्टोदरीय, उस अध्याय का नाम ही अष्टोदरीय अध्याय चरक संहिता में। तो ये उदर रोग क्यों होता है? आजकल जो जितने हर घर में देखो तो गैस है, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, लिवर काम नहीं कर रहा, कोई बोल रहे मेरा मुझे अल्सर हो गया है, कोई बोलते मुझे पेट साफ नहीं हो रहा, कोई बोलते मेरा बीपी हाई हो गया है, कोई बोलते कि मेरा सर चक्कर आ रहा है, कोई बोलते कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई बोलते कि मुझे तो डिप्रेशन में मैं अवसाद में चला गया हूँ, कोई बोलते हैं मेरा मन अस्थिर रहता है, कोई बोलता है कि मुझे तो हजम ही नहीं होता है, कोई बोलते हैं मेरा हजम तो हो जाता है, पेट साफ हो जाता है और परंतु मेरा पेट फुला फुला सा रहता है, वो बोलते हैं कि मुझे तो दिन में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। और आजकल मैं बताऊं कभी मैं नाड़ी देखता हूँ 100 लोगों में से 60-70 लोगों के तो केवल ग्रहणी नाड़ी आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको व्यवहार के विषय में आपका जो व्यवहार कुशल होना चाहिए वो आपका नहीं है। जहां पर हंसना चाहिए वहां पे नहीं हंसना, जहां पर बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोलना, जहां पर मौन धारण करना चाहिए वहां पे ज्यादा बात करना, या तो कोई प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या मंत्र जप कर रहा है, या तो कहीं पर कोई गंभीर बातों को लेकर के चर्चा कर रहा है, या तो कोई कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसकी निंदा अपमान करना, किसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है परंतु उसके विषय में आप अपवाद फैलाना, ये सब जो है उदर रोग के मुख्य कारण है। और ये सूक्ष्म कारण है। जब आप इस प्रकार से सूक्ष्म कारणों से ग्रसित होते हैं तो अथो अष्टोधर्य मतलब 8 प्रकार का उदर रोग होता है। फिर उसमें एक एक स्तर जो है उसका ऊपर ऊपर एक स्तर लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप लोग क्या करते हो? अभी पत्ती कर चूर्ण खाते हो, अंगवाष्टक चूर्ण खाते हो, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, त्रिफला, त्रिकटु, एरंड का तेल, सौंठ, ये सब वगैरह वगैरह खाते रहते हो। तो अरे खाते हैं तो अच्छा लगता है, सौंफ खाते चबाते रहते तो अच्छा लगता है, जैसे ही बंद कर देते हैं फिर यथा पूर्वम तथा परम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो आपके भीतर कितना शरीर है, 5 शरीर होते हैं, केवल स्थूल स्थूल शरीर के ऊपर चिकित्सा करते हो, बाकी जो भीतर जो 4 शरीर है, 4 कोष और है, उसके ऊपर तो कोई करता, तो फिर उसका परिणाम कैसे मिलेगा? इसके लिए शरीर है, 5 प्रकार के शरीरों के अलग अलग रोग होते हैं, व्याधि होते हैं। तो 5 प्रकार के शरीर की चिकित्सा के लिए एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है निघंट रत्नाकर। इसके विषय में मैंने कई बार चर्चा की है, पूरे मेरे पुराने सूत्रों को सुनेंगे, मैंने निघंट रत्नाकर के बारे में बहुत बार बताया है। हालांकि आजकल ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु मेरे गुरु जी की कृपा से मेरे पास उसके कुछ कुछ रोगों के उसकी बड़ी अच्छी मतलब लिखाई है, मैंने डायरी में लिख रखा है। मेरी इच्छा है कि मैं उसको कभी प्रकाशन में लाऊं या प्रकाशन करूं जिससे कि लोगों का भला हो। थोड़ा सा समय के लिए उसको थोड़ा सा अभाव के कारण नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से वरुण देवता उसको श्राप दे करके वो चले गए। फिर उसको जो है जलोदर रोग हो गया, धीरे धीरे उदर रोग हो गया, मतलब पेट साफ नहीं होना, उदर रोग के जो जो लक्षण है वो सब रोग धीरे धीरे उनमें होने लगे। फिर उनके महर्षि वशिष्ठ जो आए, फिर बोले कि ये तुमने बहुत खराब काम किया है, गलत काम किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वही देवता की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, वो तो केवल हो सकता है वो तो परीक्षा के लिए आपका ऐसा कह सकते थे, कैसा कह रहे हो वरुण जी कि तुम्हें उस बलि दे दो। यदि तुम बलि देने के लिए जाते हो तो वो देवता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो फिर तुम्हारे पुत्र को वापस दोबारा जीवित कर देते, या तो तुम्हें 100 पुत्र की होने की तुम्हें वरदान भी दे देते। परंतु तुमने उनके साथ में विश्वासघात किया है, हाँ दूंगा दूंगा कहकर तुम्हें देता हूं करके तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ठीक हूं? तो उन्होंने बोला कि तुम राज्य वैद्य से चिकित्सा कराओ और साथ में जो है मैं तुम्हें वरुण देवता का एक मंत्र देता हूं, और देता हूं क्या, जो मैंने तुम्हें मंत्र दिया था उसी मंत्र का तुम पति पत्नी पुनः जो है राजा रानी जप किया करो। और वो मंत्र क्या था? वो मंत्र बड़ा ही सरल है, उसे वरुण देवता का अष्टाक्षर मंत्र कहा जाता है। वो मंत्र इस प्रकार है, मंत्र भी कह देता हूं। यदि हालांकि जब हम चरक संहिता में जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि चरक संहिता अकेले ग्रंथ में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति यानी कि थेरापी लिखा हुआ है, लेकिन मेरी बात बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अरे सत्यानंद ऐसे ही हवा में बात करता रहता है, परंतु ये सत्य है। 135 के 135 चिकित्सा पद्धति सच में चरक संहिता में वर्णन है। और इसी पाचक पित्त में एक एक पद्धति का मैं खुलासा करूंगा, उसका सूत्र का आपको पूरा उसका जो है जो गांठे है एक एक गुत्थी उसका खोल करके मैं आप लोग के सामने लाऊंगा। आप लोग को भी बड़ा मजा आएगा चरक संहिता पढ़ने में। लोग कहते हैं कि चरक संहिता बड़ा बोरिंग किताब है, बोरिंग नहीं है, विरक्तिकर नहीं है, वो तो रक्त रंजिमा करने वाला किताब है, आपको एक उत्साह देने वाला प्रेरणादायक किताब
पुस्तक बन सकता है। तो उसी में के अंतर्गत जो है मंत्र चिकित्सा के अंतर्गत इसको मैं बताऊंगा। अभी खाली वरुण देवता का वो मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम वम वरुणाय स्वाहा। ये मंत्र से 1,11,111 बार जप करने से जिनकी संतान नहीं होती है उनकी संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर से जो है दोबारा, हाँ, जिनको जलोदर की भी शिकायत रहती है, जलोदर का समस्या रहती है, ये मंत्र जप करने से भी उनका उदर रोग, उनका जलोदर रोग समाप्त हो जाता है। परंतु 1,11,111 1,11,111 बार ये आपको जप करना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से। फिर उसके बाद में आपको जो है 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, जनेऊ पहन लिया हो, या ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन वो गायत्री का जप नहीं करता हो, संध्या वंदन नहीं करता हो, तो उसे नहीं लाना चाहिए। ब्राह्मण यदि शराब पीता हो, वेश्यागमन करता हो, झूठ बोलता हो, सूर्योदय के समय सूर्य अस्त के समय यदि शयन करता हो, या इधर की बात उधर उधर की बात इधर करता हो, यदि कोई ब्राह्मण घी बेचता हो, नमक बेचता हो, दूध बेचता हो, दही बेचता हो, या तो कि कोई जिस प्रकार के जो अफीम होते हैं, कोई नशा करने वाला, व्यसन करने वाला, या मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है चाय के थैला लगा रखा है और वहां पे गुटखा, जैसे क्या बोलते हैं, रजनीगंधा, विमल, बोलो जुमा केसरी आदि जो आते हैं ना टीवी पर विज्ञापन, ये जो गुटखा जितने सारे पान पराग मसाला आदि यदि वो बेच रहा है, तो उस ब्राह्मण को भी भोजन के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए, भले वो गायत्री जप कर रहा हो। ये भी ध्यान में रखिए। किसी भी प्रकार का नशा यदि कोई देता हो या करता हो, तो उसको कभी भी ब्राह्मण भोजन के लिए उस ब्राह्मण को नहीं निमंत्रण देना चाहिए। ये शास्त्रों में कहा गया है, संहिताओं में कहा गया है। तो उस ब्राह्मण को भोजन करा करके जब आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी और वरुण देवता उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब फिर से वरुण देवता आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, बोलो क्या बात है। बोले कि आपके कोप से मैं जो मुझ में जो जलोदर का रोग हुआ है, आप मुझे उससे बचाइए, कृपा करके उस मुझे बीमारी से, रोग से, इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। बोले ठीक है, परंतु मेरा एक शर्त है, क्योंकि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, बार बार तुमने मुझे घुमाया है, कि मुझे बार बार बुलाया है फिर मुझे निराश भेजा है, इससे मैं बड़े दुख हूँ और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, मैं संतप्त हूँ इससे। इसीलिए मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूँ, इसका विकल्प बताता हूँ। तुम पूरे अपने राज्य में किसी भी एक संतान को, जिसको अपने माता पिता ने स्वेच्छा से दान कर दिया हो उस संतान को, और जो संतान अपने स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो, ऐसे संतान को मेरे लिए बलि से, मतलब मेरे लिए एक यज्ञ का आयोजन करके उसी यज्ञ में तुम उसका बलि दो, तो उससे जो है तुम जलोदर रोग से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यूं कह करके वरुण जी चले गए। तो यहाँ पर जो है राजा हरिश्चंद्र जी ने घोषणा करा दी अपने राज्य में कि जो कोई भी माता पिता अपने स्वेच्छा से अपने गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी गुरु जी, राम राम। हाँ जी, वो एक कॉल आ गया था, तो ठीक है। जी तो उन्होंने फिर जब ये विकल्प दिया तो राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी, जो जो स्वेच्छा से बलि के लिए तैयार हो, और जो माता पिता अपने बच्चे को, परमेश्वर जी आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए कृपया। परमेश्वरी जी आप सुनता रहिए। उनको गुरु जी आप म्यूट कर दीजिए ना, जी आ रही है भैया आवाज। आप अपने तरफ से म्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं, वो म्यूट है, वो स्क्रीन शेयर कर रही है, वो स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए कृपया। आ रही है भैया आवाज, क्लियर आ रही है। या किसी को एडमिन महोदय से अनुरोध है, जिनको स्क्रीन शेयर बंद करने का किसी को आता है तो बंद करा दीजिएगा। तो उसके बाद में जो है, जी, तो इसके बाद में जो है उन्होंने घोषणा करा दी, तो जो माता पिता अपने स्वेच्छा से पुत्र संतान को
मतलब जो है अर्पण करेंगे बलि के लिए, या जो जो अपने ओर से अपने अपने स्वेच्छा से समर्पित होंगे बलि के लिए, मृत्यु के लिए, तो वो जो है फिर उनको मतलब जितना उनको मूल्य चाहिए, जितना सोना, क्योंकि उस समय स्वर्ण मुद्राएं होती थी, तो जितना उनको स्वर्ण मुद्रा चाहिए, वो स्वर्ण मुद्रा, या कुछ उनको कोई गाय चाहिए तो उतने गांव दे दिया जाएगा, या जो उनको चाहिए वो उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है उनको उनके संतान को लिया जाएगा बलि के लिए। तो इस प्रकार से तो जब घोषणा कर रहे थे, एक ब्राह्मण परिवार में उनके 3 पुत्र थे उस समय, और उनके 3 पुत्र जो है मतलब थोड़ी सी विपन्नता थी उनके परिवार में, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी दरिद्रता थी। तो थोड़े से, क्योंकि ब्राह्मणों का अ, ऐसे मतलब जब हम कहीं पर भी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हर बात में, कहानी में, शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्राह्मण गरीब ही होता है। ब्राह्मण गरीब नहीं होता, वो जानबूझ करके, पहले के जब ब्राह्मणों के नियम के लिए आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को अपने धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करने का शास्त्रों में नियम है। ब्राह्मण जब सुबह में उठे, संध्या आदि वंदन करके, गायत्री जप करके, बलि वैश्वदेव आदि क्रिया करके जब वो घर से निकले, तो किसी भी 5 घर में अपनी भिक्षा मांगने का विधान है। यदि उनके घर में अतिथि आए हो तो और दो घर में, यानी कि कुल मिला करके 7 घर से वो भिक्षा मांग करके लाए। जितना उनके भिक्षा में प्राप्त हो उतने ही भिक्षा से उनका परिवार, उनका उस दिन का रोजी रोटी, मतलब उनका चलना चाहिए, भोजन पानी की व्यवस्था उस प्रकार से होना चाहिए। और यदि किसी के वहां पे कोई यदि अन्न वस्त्र अधिक से वो स्वेच्छा से दान दे तो वो भी वो ले सकते हैं, परंतु उस 5 घर या तो 7 घर के भीतर ही, उससे अधिक नहीं। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के पास में कभी कभी खाने की पीने की जो है अधिक संतान होने के कारण, या किसी अन्य कोई कारण से उनके पास धन की और अन्न की अभाव रहता था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है कोई कोई गरीब हो जाते थे, और जो कोई कोई ब्राह्मण राजगुरु, राज ज्योतिषी, राज वैद्य हो जाते थे, या तो कर्म करते थे, कर्मकांड विशारद होते थे, तो उनके धन की अभाव नहीं रहता था। इस प्रकार से जो है उनका जीवन चलता था। तो कुछ कुछ ब्राह्मण जो है गरीब रह जाते थे, दरिद्र रह जाते थे, उनका घर में विपन्नता रहती थी। तो ऐसे भी एक परिवार में जो है भिक्षाटन से, उनकी भिक्षापूर्ति से उनका परिवार चलता था। उनके 3 पुत्र थे, उनका उन्होंने कहा कि घोषणा सुनकर के अपने घर में आए। उनके एक ब्राह्मण मतलब पिताजी जो है वो घर पे आए और अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को बिठा करके कहा कि हमारे घर में तो विपन्नता रहती ही रहती है, आर्थिक स्थिति तो हमारे दुर्बल ही रहती है, क्यों ना एक काम करे, हमें किसी एक पुत्र को जो है राजा के लिए दान कर दे, तो राजा का काम भी हो जाएगा, क्योंकि राजा भी तो हमारे लिए पुत्र पिता का ही समान होता है, तो शास्त्र कहता है। तो हमें अपने पिता की रक्षा भी तो करनी चाहिए, और हमारा कर्तव्य भी है प्रजा के नाते, नागरिकता के नाते। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक तो कहते हो, परंतु किस पुत्र को दान करें। पिता ने कहा कि शास्त्र के अनुसार बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो माता पिता का पिंड दान का अधिकारी होता है, तो इसीलिए मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो नहीं दूंगा बलि के लिए। सोच रहा हूँ हमारा जो मझला पुत्र है वो थोड़ा सा अभी ज्ञानवान हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है, तो उसको नहीं दे करके हमारा जो छोटा पुत्र है वो थोड़ा सा अभी नादान है, बच्चा है, क्यों ना उसको दे दिया जाए, क्योंकि फिर वो आगे चल करके उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए मन में दुख नहीं होगा, हमारे भी मन में दुख नहीं होगा। तो माता जी ने कहा नहीं 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 नहीं, जैसे आप शास्त्र के आधार पर कह रहे कि बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जो है माता पिता के पिंड का अधिकारी है, जो कनिष्ठ छोटा पुत्र है वो मेरे लिए बड़ा ही मतलब प्रिय है, मुझे बड़ा प्रिय है। मुझे ही नहीं, जितने सारे संसार में माएँ होती है उनके लिए छोटा पुत्र जो है ममता क्यों बड़ी प्रिय होती है, ममता को प्रिय होती है, माँ को प्रिय होती है, वात्सल्य प्रिय होती है, इसीलिए मैं अपने छोटे पुत्र का दान किसी भी प्रकार से नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से जब वो कहने लगे तो फिर राजा ब्राह्मण ने कहा तो फिर काम करते हैं, मझले पुत्र को ही, मध्यम पुत्र को ही दान दे दिया जाए। तो उसके बाद में मध्यम पुत्र को बुलाते हैं, बोले पुत्र जरा यहाँ आओ। तो हाँ पिताजी। बोले कि आप एक काम करो कि ऐसा ऐसा राजा की स्थिति थोड़ी सी खराब है और राजा के पिता समान होता है, तो हम अपने पिता के जैसे उत्तरदायित्व है तो राजा प्रजा का भी उत्तरदायित्व है राजा के प्रति, तो हमने अपने राजा के लिए और तुम्हें हमने बलिदान देने का विचार किया है। क्या तुम अपने स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करना पसंद करते हो? तो तुम्हारे यदि वरण करोगे तो हमारा जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी, हमें कुछ गांव मिल जाएंगे, तो हमारा परिवार, तुम्हारा भाई, तुम्हारा माता पिता अच्छे से रह पाएंगे। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तो मध्यम पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, जब तुमने ये निर्णय कर लिया माता पिता आप दोनों ने
कि बड़ा पुत्र जो है पिंड का अधिकारी है माता पिता के, और छोटा पुत्र तो माता को बड़ा ही प्रिय है, तो फिर मैं किसका हुआ? इस प्रकार से तो ज्येष्ठ पुत्र पिता का, कनिष्ठ पुत्र माता का हुआ, फिर मैं किसका हुआ? तो फिर मैं किसी का नहीं। तो फिर मेरे यहाँ रहना या न रहना दोनों ही बराबर है। आप मुझे स्वेच्छा से दान कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि पिता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, राजा तो हमारा पिता के समान है, तो मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। मैं खुशी खुशी अपने स्वेच्छा से मृत्यु को वरण कर लूंगा, अपने गले लगा लूंगा, मृत्यु के गले में मैं वरणमाला डाल करके मैं उसका आलिंगन कर लूंगा। आप मुझे स्वेच्छा से दान कर दीजिए। तो ये राजा ब्राह्मण का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस दूत को बुलाया जो घोषणा दे रहे थे, जो नाई थे, क्योंकि घोषणा करने का जो काम है वो नाई का होता है। जो सैलून वाले जो होते हैं ना, बाल आदि कटिंग करते हैं, ये घोषणा करने का काम उनका ही होता है। तो उस नाई को बुलाया, नापित को, बोले कि मैं अपने पुत्र को दान देना चाहता हूँ। तो कोषाध्यक्ष भी वहां पे ही था, और कोषाध्यक्ष एक प्रधानमंत्री थे और वहां पे थे, सबको बुलाया गया और बुला करके उनको लिए 10 गांव दे दिए गए और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई, और उस ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को लेकर के वहां से चले गए राजमहल की ओर। और राजमहल की ओर लेकर के वहां पर जो है उनको जो है मतलब वहां पे बिठा दिया गया। कहाँ पर? कि मतलब यज्ञ के लिए वहां पे यज्ञ स्थान पर बिठा दिया गया। ठीक है। तो जैसे ही वहां पर बिठा दिया गया, तो वहां पर जो है उसको मृत्यु से भय होने लगा। भयभीत होने के पश्चात वहां से जो है उसने सबको वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। मतलब ये सभी देवताओं को बुलाने लगा, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी प्रकार के जो 10 दिग्पाल होते हैं, जो जितने सारे लोकपाल होते हैं, सभी को उन्होंने बुलाया। 10 दिग्पालों को, लोकपालों को, एक एक करके सबका बुलाने लगे। तो इस दरमियान जो है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, और आपका जो शिष्य सत्यव्रत है, सत्यव्रत को जिसको आपने स्वर्ग में पहुंचा दी थी सशरीर, मतलब लोग जो है मरने के बाद जाते हैं स्वर्ग में, और आपने सत्यव्रत को जीवित अवस्था में शरीर के साथ में आपने स्वर्ग में पहुंचा दिया था अपने शक्ति के माध्यम से। तो अभी जो है उनके ही पुत्र हरिश्चंद्र ने ये कार्य कर रहा है। तो विश्वामित्र को जो दुख हुआ, वो आए, आकर के देखा कि वो रो रहा है, वो बच्चा ब्राह्मण का कुमार जो है वो रो रहा है। तो उन्होंने मतलब आकर के बोले, अरे तो क्यों रो रहा है? जब किसी को बलि दी जाती है, हरिश्चंद्र से भी उन्होंने कहा, जब किसी की बलि दी जाती है तो उसकी आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। वो तो खुशी खुशी जब वो मृत्यु को प्राप्त हो, बलि को प्राप्त हो स्वेच्छा से, तभी बलि जो है सार्थक माना जाता है, और देवता भी उसे ग्रहण करते हैं, और तुम्हारा कष्ट भी दूर होगा, मनोव्यथा दूर होगा। अब ये बच्चा जब रो रहा है तो तुम्हारा क्या बलि इससे सार्थक होगी? क्या इसी को तुम अपना बलि देना कहते हो? क्या यही तुम्हारा राजा होने का कर्तव्य निभान कर रहे हो, पालन कर रहे हो? क्या यही तुम्हारा राजा होने का निशानी है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस प्रकार से जब विश्वामित्र क्रोधित भाव से कहने लगे, तो राजा ने कहा कि हे महर्षि, हे ऋषिवर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उस समय जो है विश्वामित्र महर्षि उस बालक के पास गए, बोले कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जप करो, वरुण देवता खींचे चले आएंगे और शीघ्रता से आएंगे। तो विश्वामित्र जी ने जो है उनको एक मंत्र दिया, और वो मंत्र जो है वरुण देवता को खींचा चला जाता है। वो मंत्र इस प्रकार के हैं कि ओम वम श्रीम ह्रीम वरुणाय स्वाहा। उन्होंने वरुणाय स्वाहा, जो वम वरुणाय स्वाहा था, उन्होंने श्रीम और ह्रीम ये दोनों उसमें जोड़ दिया। जोड़ करके उन्होंने बोला कि अभी इस मंत्र का तुम जोर जोर से उच्चारण करो, और इतना ऐसा उच्चारण करोगे जैसे तुम्हारे शरीर में कंपन सृष्टि हो, इतने मतलब जोर से तुम्हें उच्चारण करो। तो जैसे ही वो बार बार उच्चारण करने लगे, उतने में वरुण देवता वहां प्रकट हो गए। बोले तुम किस लिए मेरा आह्वान किया? बोले आप कैसे देवता हैं? क्या मेरे आपसे कोई शत्रुता है? क्या मैंने आपकी कभी आपकी आराधना न करके हुए, या मतलब मैंने आपका कभी अनिष्ट किया है? तो वरुण देवता बोले नहीं। तो फिर आपका मुझे मतलब मानने का आपको अधिकार है? बोले नहीं। यदि मानने का अधिकार है तो आपने अपने वरुण देवता जो आपके जो वरुणास्त्र है उससे मेरा प्राण ले लीजिए। तो वरुण देवता बोले नहीं, मुझे किसी का प्राण लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो वो बालक कहता है, तो फिर आपके लिए मुझे बलि क्यों दिया जा रहा है? बोले मेरे लिए बलि? तुम मतलब तुम मेरे लिए बलि के लिए आए हो? बोले हाँ जी, अब मुझे मूर्ति से बड़ा भय लग रहा है और आप मुझे मेरी रक्षा करिए। तो वरुण देवता वहां पे जो है फिर एक स्तोत्र बताए महर्षि विश्वामित्र जी ने। उस स्तोत्र का जब वो बालक ने पाठ किया, तो वरुण देवता उस स्तोत्र से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बलि से मुक्त करता हूँ, तुम्हें बलि से अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उस समय जो है दरमियान
वहां पर राजा हरिश्चंद्र जी आ गए, बोले भगवान यदि आपको बलि पूरा नहीं हुआ तो फिर मेरा जलोदर रोग कैसे पूरा होगा? तो वरुण देवता बोले कि तुम्हारे जलोदर के रोग के कारण ही एक व्यक्ति का मृत्यु होने जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हें अपने श्राप से भी मुक्त करता हूँ, और तुम जलोदर रोग से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार से उन्हें भी मुक्त किया, और उस समय जो है वरुण देवता चले गए। फिर वो बालक वहां पर एक प्रश्न करता है वरुण देवता को जाते हुए, बोले हे देवता आप जरा रुकिए, मेरा और एक समाधान कीजिए। बोले हाँ बच्चा बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बोले कि अभी मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसके वहां जाऊंगा, मेरा परिचय क्या रहेगा, आप मुझे ये बता के जाओ। तो वरुण देवता बोले कि आपका परिचय अर्थात तुम्हारे जो माता पिता है तुम उसके पुत्र हो, यही परिचय है? बोले नहीं, जो माता ने ये कह करके कह दिया कि तुम मुझे कनिष्ठ प्रिय पुत्र, मतलब कनिष्ठ पुत्र मेरा प्रिय है और मेरा मध्यम पुत्र मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, फिर उस माता के पास मैं कैसे जाऊं? जिस पिता ने ये कह करके मुझे दान दे दिया बलि के लिए कि माता पिता के पिंड का अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र होता है, तो फिर मैं उस पिता के पास कैसे जाऊं जिन्होंने मतलब मेरे मृत्यु के लिए मुझे दान दे दिया, बेच दिया, अर्थात मैं उनके लिए उसी पल मर गया, फिर मैं उस माता पिता के पास कैसे जाऊं? जिस राजा ने, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को रक्षा करना, प्रजा का रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है, और राजा ने ही प्रजा को बलि दे करके अपना रोग का विनाश करना चाहा, मतलब प्रजा के लिए अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाना, अपने आप को नाश कर देना, ये राजा का कर्तव्य है। परंतु यह राजा तो विपरीत तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं राजा के राज्य में कैसे रहूं? ये हो सकता है ये मुझे कल को दूसरे कोई सजा दे दे, दूसरे मतलब मुझे मृत्यु के लिए चला दे, फिर मैं कैसे जाऊं? फिर आप मुझे बताइए, फिर मैं किस मतलब कौन मेरे माता पिता है, मैं किसके आश्रित होकर के रहूं? तो इस समय वरुण देवता बोले कि मैं नहीं बता सकता, मुझे क्षमा करो, तुम राजा या तो महर्षि विश्वामित्र ही इसके बारे में बता सकते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, और महर्षि वशिष्ठ भी वहां पर थे, उन्होंने दोनों ने कहा कि जिस प्रकार जो यदि कोई माता पिता किसी को बेच देता है या दान कर देते हैं, फिर वो संतान उसका नहीं रह जाता, ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में ये प्रसिद्ध है। राजा का ये धर्म है, कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। यदि वो प्रजा का पालन नहीं करता है तो राजा होना या ना होना ये दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, तो राजा आपके लिए अभी पिता समान वो नहीं रह जाता, फिर वो यहाँ से भी उनका संपर्क छिन्न हो जाता है। फिर जिसने आपको जीवन दान दिया वही आपके पिता तुल्य है। अतः महर्षि विश्वामित्र आज से आपके पिताजी हुए, अब आप उनके साथ जाइए। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे पुत्र, आज से मैं तुम्हें अपने गोद लेता हूँ, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। फिर उन्होंने जो है उसे अपने संग ले गए, अपने संग लेकर के अपने घर पे उन्होंने रख दिया। फिर उन्हें किसी कारणवश जो है उन्होंने जो है वो चले गए आश्रम में, जंगल में तपस्या करने के लिए वो चले गए, और इसी पुत्र को अपने परिवार का भरण पोषण का दायित्व दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा अपने माता पिता के लिए स्वयं को बेच देना, अपने भाइयों की खुशी के लिए स्वयं को मृत्यु के लिए प्रति उत्सर्ग कर देना, ये किसी बुद्धिमानी का ही काम हो सकता है, किसी पंडित का विचार हो सकता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके भीतर जरूर अवश्य कोई ना कोई दिव्य गुण, दिव्य शक्ति छुपा हुआ है। तो दिव्य शक्ति को उजागर करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, तुम आज से जो है ना, तुम मेरे पुत्र तो हुए, परंतु मेरे जितने भी सारे पुत्र हैं उन सभी में मैं तुम्हें अपना ज्येष्ठ पुत्र मानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक दायित्व दे करके जाता हूँ। जब घर में पिता नहीं होते तो अपने माता का और अपने भाइयों का, बहनों का जो भरण पोषण का दायित्व है वो ज्येष्ठ पुत्र का होता है, इसलिए मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ, तुम मेरे घर पे रह करके मेरे परिवार का भरण पोषण करना। बोले ठीक है जी, अच्छी बात है। तो ये कह करके उन्होंने रहा, फिर अपने घर में परिवार के लिए वो गांव में जाकर के भिक्षा लेकर के आते थे, और ग्वालों से जाकर के दूध लेकर के आते थे शाम को, और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इस दरमियान जो है उनके भोजन की कमी होने के कारण वो धीरे धीरे से थोड़े से दुबले हो गए। कुछ समय के पश्चात जैसे ही विश्वामित्र जी आए, आकर के देखे ये थोड़े से जो है दुर्बल हो गई है, दुर्बल हो गए, तो फिर उन्होंने जो है उनको बोला कि तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? बोले कि हे गुरुवर, नहीं, उन्होंने बोला कि हे पिताजी, मैं थोड़ा सा सबका ध्यान रखते रखते चिंता के कारण मैं थोड़ा सा दुबला हो गया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम अच्छे से अपना भोजन पान का ध्यान रखना, और तुम मेरे साथ जो है आश्रम चलो जंगल में। फिर उन्हें जो कर गए आश्रम में वो लेकर के चले गए। और इतने में एक बात और होता है, वो बात को आपको समझना जरूरी है। वो आश्रम में चले गए तपस्या करने के लिए, उनका उन्होंने ध्यान रखा, और इस दरमियान जो है एक बार जो है वो गए थे नदी में स्नान करने के लिए, गंगा नदी में स्नान करने के लिए वो जा रहे थे।
तो उन्होंने धर्म देवता ने वशिष्ठ ऋषि का रूप धारण करके उनके सामने आ गए और विश्वामित्र जी को बोले कि आज मुझे कुछ भूख लग रही है और तुम्हारे हाथ से मुझे परमान्न भोजन करने का इच्छा हो रहा है। परमान्न यानी कि पायस, जिसे हम हिंदी में खीर कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं आपको आतिथ्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए और भोजन के समय में आप मध्याह्न में आइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा परमान्न बना करके तैयार करता हूँ। तो ये कह करके वो गए। जब वो भोजन परमान्न बना दिए, इतने में महर्षि वशिष्ठ फिर आए, बोले कि परमान्न तैयार हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ जी हाँ जी, परमान्न तैयार हो गया। बोले अच्छी बात है, ठीक है। तो परमान्न तो तैयार हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा शौच स्नान से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करके आता हूँ। तब तक तुम जो है इस परमान्न को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो और एक बात है, मैंने थोड़ा सा जो है मैंने मैं बाहर गया हुआ था, तो मुझे किसी ने थोड़ा सा जो है और दूसरी जगह पे मुझे खीर थोड़ी सी खाने को मिल गई, तो अब मैंने भोजन कर लिया है। तो मैं पूरा दोबारा जो है शौच स्नान करके आता हूँ और आप यत्न पूर्वक इस चारों को जो है अच्छे से पाक करके रखिए, मैं आता हूँ फिर आपका सेवन करूंगा। यूं कह करके जो है धर्म देवता जो वशिष्ठ ऋषि के वेश में आए थे वो वहां से चले गए और उन्होंने जाते हुए ये कहा था कि मैं आने में थोड़ी सी विलंब हो सकती है और जब तुम परमान्न बना लो तो यहीं पर जो है घर के सामने, घर में ही तुम्हारे घर के सामने अपने मस्तक पर उसको धारण करते हुए रहना। और जब यदि वो ठंडा हो गया, शीतल हो गया, फिर मैं नहीं खाऊं भोजन करूंगा, वो गर्म अवस्था में रहे तभी मैं उसको भोजन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। तो वहां से जो है धर्म देवता चले गए और धर्म देवता जो है 100 वर्ष के बाद आए। कितने साल के बाद आए? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 100 वर्ष बाद। जी, वो श्लोक ऐसा है, अथ वर्ष सते पूर्णे धर्म पुनरुपागमत वासिष्ठम वेशमास्थाय कौशिकम भोजनेप्सया। अर्थात 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात पुनः धर्म पुनरुपागमत, पुनः उपागमत अर्थात धर्म देवता पुनः वहां पर आए। कैसे आए? वासिष्ठम वेशमास्थाय, वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके कौशिकम भोजनेप्सया, कौशिक यानी कि विश्वामित्र मुनि के वहां भोजन की इच्छा से वहां आए। और उन्होंने देखा कि महर्षि बुद्धिमान जो है विश्वामित्र जी केवल वायु पी करके वहां पर जो है अपने सिर पर उस भोजन के पात्र को, जो सोने के पात्र में बना हुआ है, उस भोजन को पात्र को धारण करके खड़े हैं, दंडायमान है और वहां पे मनोमन एक ऋग्वेद का एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वो मंत्र अभी रात में उच्चारण नहीं करना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको कल या परसों कभी किसी दिन जो है, वो ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, अभी मुझे स्मरण नहीं है, परंतु मैं निकाल करके वो दे दूंगा। जब वो मंत्र को आप सिद्ध कर देते हैं तो मंत्र का जितने समय आप जप करते रहेंगे, कोई भी वस्तु को जो है आप अग्नि ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं, जला सकते हैं। किसी भी वस्तु को, भोजन की सामग्री को धारण करके रहेंगे तो उसी समय वो गर्म अवस्था में ही रहेगा, वो ठंडा नहीं होगा। इतने बहुत सारे उसके लाभ है, ठीक है। मैंने तो उस मंत्र को कभी सिद्ध नहीं किया, परंतु यदि कोई सिद्ध करना चाहता है तो मंत्र में बता दूंगा। और वो मंत्र जो है ऋग्वेद का मंत्र है, ठीक है। तो अभी उसको रात में उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं दिन में बताऊंगा। तो मंत्र का जप करते हुए उन्होंने जो है वो ऐसे ही खड़े रहे। तो ऐसे ही खड़े रहे तो वो जो चरुपाक है यानी कि जो परमान्न है वो ज्यों का त्यों जैसे अभी बना हुआ है, वो ऐसे ही गर्म की अवस्था में ही वो रहा, वो रहता है। फिर उस समय जो है उन्होंने उनके पास में जो उस मध्यम पुत्र को, जो हरिश्चंद्र के लिए, जो बलि के लिए जो आया था, उन्होंने जो 100 वर्ष तक उनको शरीर में उबटन लगा देना, उनको दातुन करा देना, उनको मतलब शरीर को पोष देना, स्नान करा देना, उनके वस्त्र बदल देना, उनके मतलब जो जो आवश्यकता है, जो नित्य कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म जो हमारे प्रतिदिन जो रोजाना हम करते हैं अपने जीवन में, ठीक है, वो सब ने उन्होंने अपनी लाज शर्म सब छोड़ करके उन्होंने व्यवहारिकता से अपने पिता का उन्होंने पूरी तरह से सेवा की। जब फिर वो धर्म देवता आए 100 साल के बाद, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी मुझे दो, मेरे खाने को मन कर रहा है। तो उन्होंने जो है उन्होंने दिया, देखा कि वो अभी भी गर्म है, जैसे अभी ही बन करके तैयार होकर के आया हो। तो उन्होंने, धर्म देवता ने वो भोजन किया और भोजन करके देखा तो वो गर्म ही था। जैसे मतलब उन्होंने कहा है, श्लोक इस प्रकार है, प्रतिगृह्यम ततो धर्मम तथैव उष्णम तथा नवम, तथैव उष्णम तथा नवम।
जैसे अभी मतलब बन करके आया है भोजन तैयार होकर के, तो ऐसा ही गर्म था। तथैव उष्ण तथा एव उष्णम तथा नवम भुक्त्वा प्रीतोस्मि विप्र से तमुक्त्वा स मुनिर्गतः। उसके बाद में धर्म देवता जो मुनि के वेश में जो आए थे वो वहां से चले गए और जाते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मर से मैं प्रीतोस्मि, मतलब हे विप्र से अर्थात हे ब्रह्मर से मैं आप पर बड़ा ही प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो, ये आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। उसके बाद में महर्षि विश्वामित्र जी जो 100 वर्ष तक जो खड़े थे और उनके उस पुत्र ने जो उन्होंने गोद में लिया हुआ था, उस पुत्र ने वहां पर उनकी बड़ी सेवा की थी, उनके ऊपर बड़ी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपस्विनः, उनका नाम गालव है। और गालव जो नाम है ये तब पड़ा जब उन्होंने ब्राह्मण माता पिता ने उनके अपने दोनों पुत्र को, मतलब मध्यम पुत्र को जब उन्होंने राजा के प्रहरी के हाथों में सौंप दिया, तो उन्होंने उनके गले में रस्सी डाल करके रज्जू डाल करके जैसे लेने लगे और रज्जू डाल करके उनके गाल में तब तक पड़ा रहा जब तक विश्वामित्र जी उन्हें ग्रहण नहीं किया, गोद में नहीं लिया। तो विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण इस प्रकार के कहा था कि तुम गलाह एव रज्जु इव इति गालवः, मतलब तुम्हारे गले में रज्जु है और इसी अवस्था में मैं तुम्हें गोद ले रहा हूं, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से गालव होगा। तो गालव के नाम से उन्होंने उनको गोद में लिया था और गालव महर्षि को उन्होंने, मतलब गालव जी को उन्होंने लिया था। और गालव जी 100 वर्ष तक उन्होंने इतनी सेवा की महर्षि विश्वामित्र जी को कि उनको उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा, विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपस्विनः शुश्रूषया च भक्त्या च प्रतिमानि नित्योवाचः। उन्होंने भक्ति से उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के कहे कि अनुज्ञातो मया वच्य यथेष्टम तद्गच्छ गालवः इत्युक्तः प्रतिवाच्येदम गालवो मुनिसत्तमः। उन्होंने कहा, हे पुत्र, हे वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी जहां इच्छा हो, यथा इष्टम गच्छ गालव, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां चले जाओ और मेरी कृपा से तुम एक बड़े अच्छे से मुनि और सप्तम मुनि बनोगे। यूं जब कहने लगे तो उन्होंने, गालव जी ने कहा कि हे भगवान, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि प्रेतो मधुरया वाचा विश्वामित्रम महाद्युतिम दक्षिणा कहा प्रयच्छामि भवते गुरु कर्मणि। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं, ये आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा से कोई मुझे रुचि नहीं है, तुमने जो मेरी सेवा की है, धर्म देवता, मैं जानता हूं कि वो धर्म देवता है, मेरी परीक्षा के लिए आए थे, तो धर्म देवता के आगे तुमने मुझे नतमस्तक होने बचाया है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम्हें सब विद्या तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणाभिरूपेतम ही कर्मम सिद्ध्यति मानदः दक्षिणानम ही दातावे अपवर्गे न युज्यते। हे गुरुवर, जो दक्षिणा न देकर के विद्या को ग्रहण करता है उसकी विद्या कभी सफल नहीं होती, और दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्ति होती है। स्वर्गे क्रतुफलम सिद्धि तद्धि दक्षिणा संतिरुच्यते कि माँ हरामी गुरुवर्थम द्रवितु भगवान इति। अर्थात हे भगवान, दक्षिणा देने वाले मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है, और दक्षिणा न दे करके यदि कोई कर्म किया जाता है तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु रुष्ट होते हैं। यदि कोई कर्म करने से दक्षिणा दी जाती है तो सर्वप्रथम भगवती देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः हे पूज्य गुरुदेव, बताए मैं आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा ले आऊं। तो इसके बार बार कहने पर भी गुरुवर विश्वामित्र जी ने उनको कहा, अरे नहीं, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे सेवा से ही मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम जाओ। परंतु गालव जी उनके पैर पकड़ करके बार बार करने लगे, आग्रह पूर्वक बार बार पूछते थे कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। विश्वामित्र जी ने उनको कहा, असकृद गच्छ गच्छ इति विश्वामित्रेण भाषितः किम ददानि इति बहुशो गालवः प्रत्यभासतः। उनके द्वारा बार बार कहने लगे कि तुम जाओ, गच्छ गच्छ, परंतु वो गालव उनको बार बार यही पूछते थे, किम ददानी, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं। तो बार बार जब उन्होंने ये कहा तो उनको जो है गालव को कहने पर निर्बंधस्ततस्तु बहुशो गालवस्य तपस्विनः किंचिदागत समृद्धो विश्वामित्रो अवरविदितम। अर्थात इस प्रकार से जो है विश्वामित्र जी को क्रोध आया। सो उन्होंने फिर कहा, एकतः श्याम कर्णानम हयानम चंद्रवर्चासम अष्टो शतानि में देहि गच्छ गालवमाचिरम। अर्थात हे गालव, मैं तुम्हें बार
बार ये कहने पर कि तुम जाओ, तुम जाने की जिद नहीं छोड़ा, तुम मुझे कुछ देने की जिद कर रहे हो, अतः जाओ, मुझे तुम चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े ला करके दो, जिनके कान, एक कान जो है उनका श्याम वर्ण का हो, और उनका पूरा शरीर, उनका एक कान और पूरा शरीर सफेद रंग का हो, केवल एक कान उनका श्याम यानी कि काले रंग का हो। जाओ, अब देर न करो। इस प्रकार से जब वो कहने लगे तो उनके माथे को पकड़ करके वहीं बैठ गए, क्योंकि 800 घोड़े श्याम कर्ण घोड़ा ये कोई साधारण काम नहीं है, साधारण बात नहीं है। तब उन्होंने कहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने गुरुवर को गुस्सा दिला दिया, बार बार दो 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 ये कहने लगा। सच में जैसे मतलब मैं बहुत बड़ा दाता हूँ, बहुत बड़ा दानी हूँ, अब मैं 800 श्याम घोड़े कहाँ से लाऊंगा। तो वहां से जा करके उन्होंने भगवान श्री विष्णु की तपस्या की। मंत्र जो है अष्टाक्षर मंत्र जो है, जो नारायण से संबंध रखने वाला अष्टाक्षर मंत्र सबको पता है, उन्होंने नवाक्षर मंत्र का उन्होंने जप किया। नवाक्षर जब मंत्र उन्होंने जप किया नारायण से संबंधित, तो उस समय जो है भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ के पृष्ठ में बैठ करके वहां पे प्रकट हो गए। बोले, हे गालव, तुम किस लिए मेरा स्मरण कर रहे हो, किस लिए मेरा तपस्या कर रहे हो, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। इतने में वो कहने लगे, भगवान मेरे ऊपर गुरु जी जो है, मेरे ऊपर गुरु जी गुरुदेव रुष्ट हो गए हैं, अब किस प्रकार से मैं 800 श्याम कर्ण घोड़ा लाऊं, इसलिए मुझे कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा है कि आप एक काम करो, राजर्षि ययाति के पास जाओ, वो कीर्तिमान पुरुष है, वो आपका अवश्य सहायता करेंगे। यूं कह करके जो है भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ये जा करके राजर्षि ययाति के पास पहुंचते हैं। अब राजर्षि ययाति की कथा कीर्ति यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपका जीवन में फिर क्या सुना आपने, कुछ नहीं सुना। राजर्षि ययाति का अभी क्योंकि 9:53 होने जा रहा है, अभी तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। ये महर्षि सुश्रुत जी का जीवनी गाथा है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि महर्षि सुश्रुत है कौन, उनके जीवन में उन्होंने कैसे संघर्ष किए। अभी तक वो केवल गालव के रूप में है, वो महर्षि पद को उन्होंने प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी भी किसी भी प्रकार का विद्या को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, वो कैसे विद्या को प्राप्त करते हैं, उनके गुरुदेव कौन है, और उन्होंने कैसे वो 800 श्याम कर्ण के घोड़े वो प्रदान करते हैं, ये बड़ी रोचक कथा है। परंतु उससे भी रोचक कथा है राजर्षि ययाति की कथा, उनके जीवन कथा। तो सो हम अगले सत्र में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सुश्रुत संहिता का महत्व कितना है। ठीक है, तो हम यहीं पर विराम देते हैं इस कथा को, इस कथा को। तो आप लोगों के कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, थोड़े समय में रखिए, क्योंकि समय ज्यादा विलंब ना हो, तो आप रखिएगा, फिर आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के पश्चात सत्र को विराम दिया जाएगा। राम राम सभी को। हेलो सर, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ सर, वो जो वेद का आप बोल रहे थे मंत्र, वो उसको लिखित में भेज देंगे क्या? हाँ, लिखित में भेज दूंगा। हाँ, वो थोड़ा चाहिए था, इसीलिए पूछ रहा था। कोई बात नहीं, लिखित में भेज दूंगा। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में कौन सा सूक्त का वो कौन सा मंत्र है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि जो आपके किसी के पास वेद है, आजकल तो गूगल में बड़ी सरल कर दिया है, आप खाली वेद का मंडल सूक्त और मंत्र का नाम संख्या लिख दो तो मंत्र आ जाता है, उसके अनुवाद भी आ जाता है। तो मैं उस अच्छा। ऋग्वेद के किस मंडल का, किस सूक्त का, किसका कितना संख्या का मंत्र है वो मैं बता दूंगा। मुझे थोड़ा सा जी, समय वो दीजिए, क्योंकि मुझे स्मरण नहीं है कौन से मंडल का, कौन से सूक्त का कौन सा मंत्र है। हाँ, मैं थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। जी जी जरूर, ठीक है जी, थैंक यू। जी, और किसी गुरुजी का कोई? हाँ जी, राम राम। मेरा एक शंका था, थोड़ा सा पूछना था, थोड़ा टॉपिक से हट करके है। कोई बात नहीं, मैं जैसे यहाँ पे एक बात कह दूं। जब से सत्र हमारा आरंभ हुआ है, हमने कभी ये विधान नहीं बनाया है कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसी विषय पर ही आपका प्रश्न हो, ऐसा विधान हमने कभी नहीं बनाया। जी गुरुदेव, मेरा शंका ये था, जैसे कि एक उदाहरण ले लें, जैसे वो महिला वाला आपने बोला कि पुत्र सकते हैं। मरे हुए पैदा होते हैं, तो यहाँ पे एक मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे जब किसी का प्रारब्ध होता है तो वो घटित होता है, तो
प्रारब्ध अभी चल रहा है, उस दरमियान जब हम कुछ बताते हैं तब वो नहीं सुनता है, तो क्या वो प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है तब उसे ज्ञान की अनुभूति होती है, या फिर ज्ञान हो जाता है तो प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है? थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सा है। हाँ, ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको, एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, ऐसे तो चरक संहिता में भी सूत्र स्थान में इसके विषय में बहुत सारे ऋषि महर्षियों का मत है कि जब कोई कोई ऐसे प्रश्न उसमें ऐसा है, हालांकि आपके प्रश्न के साथ में मिलता जुलता है, तो अन्य लोगों को भी, सदस्यों को, या तो उसके बाद में भी जो अन्य भाई बंधु जो रिकॉर्ड सुनेंगे, रिकॉर्डिंग से भी उनको भी अच्छा लगेगा। तो आपके इस प्रश्न का भी उत्तर मैं दे देता हूँ, ठीक है। चरक संहिता में सूत्र स्थान में आप देखेंगे बहुत सारे ऋषियों का एकत्रितकरण हुआ, और वहां पे कहने लगे कि अग्निवेश जी अपने गुरु के चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि हे भगवान, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम कोई कोई रोगी की चिकित्सा करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा करते हैं, फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, जबकि हम उसकी अच्छी तरह से चिकित्सा करते हैं, उसमें जरा सा भी हम अवहेलना नहीं करते। और हमने ये देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं, बहुत सारे रोग, गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, किसी से कहीं ना बात करते हैं ना किसी से कोई चिकित्सा लेते हैं, फिर भी वो स्वस्थ हो जाते हैं। ये इसका क्या रहस्य है? और हमने ये भी देखा है बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करते हैं फिर भी वो दुखी है, और बहुत सारे लोग है बहुत मतलब खराब कर्म करते हैं फिर भी वो सुख और चैन से जीवन जी रहे। इसका क्या रहस्य है गुरुदेव? ये मुझे इसका बताने की कृपा करें। तो वहां पर महर्षि अत्रेय, भगवान अत्रेय पुनर्वसु जी अग्निवेश जी को कहते हैं, ये चरक संहिता में आपको मिलेगा सूत्र स्थान में, ठीक है, वहां पर कहते हैं। और यही सूत्र जो है आपको योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में प्रथम अध्याय में मिलेगा। वो श्लोक इसी प्रकार के है कि यावत कंठा धृता प्राण, यावत स्वस्था निरिंद्रिया, तावत चिकित्सा कर्तव्या, कालस्य कुटिला गति ही। मतलब जब तक आपका मतलब ये तो चिकित्सा के लिए, वैद्यों के लिए, रोगियों के लिए नियम है, निर्देश है, फिर भी ये इसके साथ में थोड़ा सा संबंध है कि जब तक आपके सांसें चल रही है, मतलब गले में सांस चल रही है, ठीक है, और जब तक 10 में से कोई एक इंद्रिय काम कर रहा है, मतलब आंख से देख पा रहा हो, या जीभ से वो स्वाद पहचान पा रहा हो, या नाक से वो गंध सूंघ पा रहा हो, या त्वचा उसके काम कर रहा हो, या तो कोई भी एक इंद्रिय उसका काम कर रहा है, ठीक है, तब तक उसको चिकित्सा करना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो, ठीक हो या ना हो, क्योंकि काल का जो गति है वो कुटिल गति होती है, ठीक है। 4 प्रकार की गति के बारे में आयुर्वेद में बताया है, चरक संहिता में, योग रत्नाकर में, बृहत निघंट रत्नाकर में, और चक्ररत्न में, आदि कुछ बहुत सारे ग्रंथों में, भाव प्रकाश में 4 प्रकार की गति बताई है। पहला है काल का कुटिल गति होता है, कर्म का गहन गति होता है, तपस्या का सूक्ष्म गति होता है, और जो मनुष्य पुरुष होते हैं, जो तपस्वी, जो ऋषि लोग होते हैं, उनका जो है अदृश्य गति होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार की गति बतलाई गई है। तो काल का जो कुटिल गति है, कभी कभी जो प्रारब्ध जिसका जब तक खत्म नहीं होता, तब नहीं होगा, तब तक आप कितना भी उसको समझाए, उसको ना समझ में आएगा, ना उसको पालन करेगा, ना उसको ग्रहण ही करेगा, नहीं ग्रहण करेगा। आप उसको बोलो कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध है, तब तक वो उसको भोगना है। जब तक वो नहीं भोगेगा, जब तक वो उसका प्रारब्ध का पूरा नहीं होगा, तब तक वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, केवल इतना कहा गया है आप लोग अपना धर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य को धर्म समझ करके करो। आपका काम है बताना, बता दो बस, आप छोड़ दो, भूल जाओ। हाँ मैंने उसको बताया वो नहीं किया, मैंने उसको बताया नहीं किया, ये इसके विषय में कभी चिंता नहीं करना। जैसे अभी हमारा अभी इतने सारे सत्र हो गए हैं, ठीक है, आज जैसे 57 अभी भी मतलब सदस्य जुड़े हुए हैं। मैंने कभी ये विचार नहीं किया, चिंता ये नहीं किया कि मैंने आयुर्वेद के ऊपर इतने सारे रहस्य बता दिए, चरक जी के, सुश्रुत जी के, भागवत जी के, माधव निदान से, बहुत सारे ग्रंथों से लेकर के निकाल निकाल करके मैंने इतने सारे सूत्र बताए, सिद्धांत बताए। कोई इसका सूत्र का पालन नहीं कर रहा, कोई इस सिद्धांत का मानता नहीं है। मैंने कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। मानना नहीं मानना वो समीपस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है, वो अपना उसका बुद्धि है, उसके प्रारब्ध का काम है, उसके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है बताना, मतलब उसके ऊपर प्रभाव करना। मेरा काम है बता देना, वो मानना न मानना वो सामने वाले का काम है। जो मानेगा उसका वो फल पाएगा, जो करेगा उसका वो लाभ पाएगा, नहीं मानेगा तो उसके प्रारब्ध नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है उसके माध्यम से जो हमें कीर्ति या यश मिलने वाला है वो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी।
जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। और थोड़ा-सा ये गुरुदेव, जैसे कि मान लीजिए कई बार बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते हैं, करते हैं, वो होता नहीं है, लेकिन बाद में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही है। तो क्या वो भी चीज़ें जो बीच में होनी थी, वो प्रारब्धवश ही हुआ, या फिर वो पहले चुनाव हम कर सकते थे? हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माँ फलेषु कदाचनम बाधे कर्मणा बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम। मतलब आपको कर्म करने का अधिकार है। आप भले प्रारब्ध में है कि आपको ये भोग भोगने हैं, आपको भोगना आपको है ही, फिर भी आपको एक एक विकल्प हर बार दिया जाता है। प्रति क्षण आपके सामने एक एक विकल्प तैयार होता है, आपके सामने उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। वो किसका काम है? वो मृत्यु का काम होता है। मृत्यु के जो बहुत सारे जो दूत होते हैं अदृश्य भाव से, जैसे 25 प्रकृति या विकार कहा जाता है, वो सारे के सारे विकार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से आकर के प्रतिपल जो है आपके सामने उपस्थापना करते हैं कि इसको तुम चुनो, इसको तुम करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। मतलब आपको ये जो सारा जो संसार है, जो माया का संसार है, यदि आपने ये एक प्रकार से खेल है, ठीक है, ये आपने खेल में यदि जीत लिया या इस खेल के जो शर्त है वो पूरा कर लिया, फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और जो मृत्यु के देवता, ये जो उनके जो परिवार है, उनको उत्तरदायित्व ये क्या दिया रखा है मालूम है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंपनी का मालिक है, उन्होंने ये अचीव मतलब एक शर्त रखा है कि ये आपने टारगेट जिसने पूरा कर लिया तो उसको ये मतलब मिलेगा, ये कंपनी का आधा शेयर उसको मिल जाएगा, या आधा हिस्सा जो है लाभांश जो है उसको मिलेगा, या क्या बोलते हैं रॉयल्टी उसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उसको दिया जाएगा। 3 पीढ़ी तक उसको रॉयल्टी मिलेगा, ऐसा मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर। फिर उसके विपरीत एक और पार्टी मतलब उसको नौकरी पे रखा जाएगा। मैंने ये जो घोषणा की है कि ये मतलब टारगेट जो लक्ष्य भेदन करेगा उसको रॉयल्टी मिलेगा 3 पीढ़ी तक, और ये लाभ होगा। तुम्हें ये करना है कि कोई भी इस लक्ष्य का भेदन न कर पाए, ये तुम्हारा काम है। इसके लिए मैं तुम्हें पैसा देता दूंगा। समझ रहे मेरी बात को? जी, 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 जी। ये संसार यही है। आपके लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ साधन बताया गया है। फिर आप उस साधन में आप लक्ष्य को भेदन न कर पाओ, फिर उसके लिए जो है पूरा मृत्यु का परिवार बनाया हुआ है, बसाया हुआ है कि आप उस साधन में कैसे आगे न बढ़ पाओ, उस लक्ष्य को प्राप्ति न कर पाओ, इस संसार में से मोक्ष की प्राप्ति न कर पाओ। इसके लिए बहुत सारा ये जाल बिछा के रखा हुआ है। और ये सारा का सारा जाल जो है परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, निराकार जो हम कहते हैं, ये उनका ही बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति का ही ये पूरा सारा का सारा जाल है। और प्रकृति 25 की संख्या में आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। वो मन को वो परागृत करते हैं, कबलित करते हैं। वही कहता है कि नहीं 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 नहीं, मत कर मत कर, वही कहे अरे कर कर कर, इसमें बड़ा मजा आएगा, तेरे को लाभ मिलेगा, ठीक है। आपको वही मतलब बोलेगा कि लॉटरी से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। फिर वही मतलब आप दूसरे पल में बोलेगा अरे जुआ खेलना हमारे समाज में, सनातन धर्म में, भारत में पाप माना गया है, गलत है। और धर्मराज युधिष्ठिर देखो जुआ खेल करके वनवास को चले गए थे, द्रौपदी वस्त्र हरण हो गया, महाभारत युद्ध हो गया। और जुआ खेल करके नल राजा ने अपनी दमयंती और पुत्र और पुत्री पुत्री सबसे अलग हो गए, राज्य विहीन हो गए। तो जुआ खेलना गलत है। फिर उसके बोले अरे उस समय जब समय का जमाना वो कुछ और था, आज का समय जमाना कुछ और है, आज का डिजिटल जमाना है। मैं तो अभी यूं ही चुप्पी बजाते ही मतलब मैं जीत जाऊंगा, मुझे सब पता है। तो इस प्रकार से मन में विचार जो ये होना, मंथन होना, एक प्रकार से टकराव होना, ये उससे माया जाल का ही प्रभाव है। आप लोग सोच रहे हो कि मतलब ये तो मैं विचार कर रहा हूँ, आप लोग विचार नहीं कर रहे हो। जैसे फिल्म देख करके आप किसी के प्रभावित हो जाते हैं, हीरो हीरोइन को मतलब प्रेम करता है, आपको लगता है कि मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम कर रहा हूँ। जब विलन हीरो को मारता है तो आपको बड़ा कष्ट होता है, अरे ये विलन को मारना चाहिए था यहाँ पे। और हीरो जब मतलब विलन को मारता है, आप लोग को बड़ा खुश होता है कि आप लोग मारते हो वहां पे, नहीं, वहां पे केवल छवि है, एक भूमिका है, एक यंत्र है, वो चल रहा है। तो यंत्र जो है आपके मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो बस मन का ही तो सारा खेल है। चरक जी ने अपने सूत्र संहिता में, सूत्र स्थान में, विमान स्थान में, शरीर स्थान में, चिकित्सा स्थान में और एक सिद्धि स्थान में एक बार नहीं बार बार कहा, और इंद्रिय स्थान में भी कहा, ये जो सारा सारा संसार चलायमान है, केवल 2 ही शक्ति चल रही है। एक है वायु का शक्ति, दूसरा मन की शक्ति, तीसरा तो कोई है ही नहीं। आप लोग तो बेकार में ही इधर उधर भटक रहे हो। केवल वायु को और अपने मन को, ये दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करो, दोनों को अपने नियंत्रण में रखो, फिर सारा संसार आपकी मुट्ठी में।
कहते हैं ना कल्लो मुट्ठी में। तो मन और वायु ये दोनों के ऊपर नियंत्रण करो। यदि दोनों के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो बस हो गया कल्याण। और इसका जो पहला जो शुरुआत है, लोग पूछते हैं कि ये कैसे करें, तो सब लोग बोल देते हैं प्राणायाम करो। प्राणायाम तो करो, परंतु इसका शुभारंभ कहाँ से करेंगे? कहाँ से? जागरूकता को बढ़ा कर। नहीं, पहले गाय की सेवा करो और कम से कम 15 दिन गोमूत्र का पान करो, वहां से शुरुआत जी होती है। सब लोग क्या करते हैं, एकाएक योग, एकाएक प्राणायाम, एकाएक मंत्र जप, एकाएक सब कुछ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप कुछ भी करेंगे, कुछ ना कुछ आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है, वो ऐसा है कि ये न के न तरो मूलम, ये न केनापि घर्षितम, यस्मे कस्मे प्रदातव्यम, यदवा तदवा भविष्यति। आप किसी भी औषधि को, किसी भी जड़ को, किसी भी पौधे को, किसी भी रस को या कोई भी क्रिया को किसी के भी साथ में मिला करके किसी के ऊपर भी प्रयोग करो, आपको कुछ ना कुछ तो यदवा तदवा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। वो कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी क्रिया होगी उसका परिणाम है, प्रक्रिया का भी परिणाम है। जो कर्म जो है, कर्म से गहन गति, वो कभी खाली खाली नहीं होता। आपने कुछ भी किया है, उसका परिणाम आपको, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो परिणाम मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ देखो ये मैंने किया तो ये हो गया, है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो तो सबसे और पहले इसमें 15 दिन एक गोमूत्र का सेवन करना, उससे आरंभ करना चाहिए। जी कहिए। जी ये था जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, अभी उसको मेरे को मतलब विश्वास नहीं होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि वेदों में भी लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं। और अभी क्वांटम फिजिक्स ने उसको प्रूव किया है कि मन जैसे जिसको मतलब हम देख रहे हैं या मन में हमने जो ठाना वो हमें दिख जाता है या हो जाता है, तो वो उसके पहले था ही नहीं। या फिर मतलब उसको स्पष्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे मन से ही सारी चीजों का निर्माण हो रहा है, अगर ऐसे कहें तो क्या ऐसा कुछ है क्या? कभी आपने रात में सोए हैं, कभी कुछ सपना देखा है? जी। क्या क्या कोई ऐसा यादगार सपना हो जो आपका चिर स्मरणीय हो? और एक बार मैंने अपनी मृत्यु का सपना देखा था, और उसके बाद नींद टूट गई, क्योंकि उसके पार में नहीं मतलब मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है पता नहीं था। तो मतलब जैसे तुरंत जैसे मरा, फिर उसके बाद ये जैसे मैं मरा उसके बाद तुरंत मेरा नींद टूट गया अचानक से, और उससे मतलब पूरा उस समय बॉडी में आपको क्या, पसीना वगैरह जो जो आपकी मृत्यु हुई थी, वो किसी हाँ। के मारने से हुई थी या कैसे मृत्यु हुई थी? मृत्यु का आधार क्या था? अचानक से मतलब बीमार उस समय था, टाइफाइड मलेरिया पड़ा था, और पूरा मतलब ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत बोल पाता था, चल भी नहीं पाता था। तो उस दरमियान सोया हुआ था, और सोने में ये सपना देखा कि मतलब खत्म हो गया, और अचानक से पूरा बॉडी में एकदम झटका सा लगा, एकदम पसीना पसीना हो गया, आंखें खुल गई। ये मतलब मेरे को याद है। और भी बहुत सारे सपने देखे, जैसे कई बार उड़ने का सपना देखा। तो मतलब ये सपने देखते हैं तो पूरा बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। जी। तो जब आपका सपना जब देखा आपने कि आपकी मृत्यु हो रही है या हो गई है, तो आपको उस समय कुछ दहन से या सो डर सा, कुछ सहम सा, रोमांचित सा, या तो रोंगटे खड़े कर देने वाले कुछ ना कुछ आपको अनुभव हुआ होगा सपने में? जैसे ही आंख खुला, रहे मैं तो अभी जीवित हूँ, अरे कितना डरावना सपना था। या तो कोई किसी किसी को मतलब किसी लड़की से, कोई स्त्री से प्रेम हो जाता है, युवावस्था में सपने बहुत आते हैं, महिला लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो वो सपने देखते हैं, वो खो जाते हैं उनमें क्रियाओं में। लेकिन जब भी वीर्य स्खलन या तो रज स्खलन हो जाता है, उनकी सपना टूट जाता है, उनको पता चलता है अरे ये सपना था, और कितना बढ़िया सपना था। किसी किसी को लॉटरी धन की प्राप्ति हो जाती है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं सपने में ऐसा, मैं जा रहा था पहाड़ में, और जाते जाते एक भूकंप आया, और पहाड़ मतलब जो है थोड़ा सा फट गया, और मुझे अंदर से कुछ चमकदार दिखी। तो मैंने जैसे ही धीरे धीरे खोदना प्रयास किया, मुझे बहुत सारा सोना मिला, और मैं अपने मतलब जो मेरे पास जो सूटकेस था, मैं उसमें भरने लगा जितना सारा मैं भर सका। और भर करके जब मैं घर पे आ रहा हूँ, और अपने माता पिता को बोल रहा हूँ, देखो मैं अभी गया था और इतना सारा सोना लेकर के आया, और ये पास वाले पहाड़ में बहुत सारा सोने की खान है, चलो जाकर के लाते हैं। और मेरे माता जी ने बोला कि ठीक है चलो चलो। और इतने में मेरी आंख खुल गई, मैं देख रहा हूँ, अरे मैं सूटकेस अभी लाया था, सोना कहाँ है? ठीक है। तो जब सपना टूट जाता है फिर कैसा लगता है? कुछ है नहीं। लेकिन जब सपना देख रहे हैं तो उस समय लगता है सब कुछ है।
अभी जैसे मैं आज की बात बताऊं, आज क्या वार है? मंगलवार है, ठीक है नहीं? जी। तो आज के समय आप सुबह में देखिए, पूरा दिन आप सुबह में उठे आपने कितने बजे? उस पल से लेकर के अभी तक जो आप सत्र में जुड़े हैं, अभी तक के एक एक पल को, एक एक क्षण को जरा स्मरण करने का विचार करिए, मतलब स्मरण कीजिए ध्यान से, चिंतन करिए कि कैसा है। आपको लगेगा ये सब सपना है। आप सुबह में कहीं गए थे, ऑफिस कार्यालय में गए थे, या दुकान में गए थे, या किसी खेत में गए थे, या बाहर कहीं गए थे, कहीं मतलब शादी ब्याह में गए थे, दावत में गए थे, या किसी के घर पे गए थे। वहां से आ रहे हो, बड़े मतलब दोस्तों के साथ में बड़े मजे से समय बिताए। यहाँ पे आपने किसी ने आपको गाली दे दिया, यहाँ पे आपको किसी ने थप्पड़ लगा दिया, या तो किसी के साथ में झगड़ा हो गया। वो सब अभी मतलब उस घटनाक्रम को याद करिए, तो ऐसा लगेगा कि अरे सपना, मतलब वो सपने की तरह। हेलो। गुरुजी आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है। हेलो। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आया। जी। अभी उस समय को याद करके जरा बताइए तो, उस समय आपको क्या लग रहा है? सपना की तरह नहीं लग रहा है? जो सुबह में आपने, आपके दिन भर में जो घटनाएं हुई थी, लग रहा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो लगता है ना कि ये 5 साल 6 साल कितना तेजी से बीत रहा है। लगता है कि सपना ही चल रहा है क्या कभी-कभी। मतलब जी। नानी के यहाँ जाते हैं, लगता है कि अभी 2 दिन पहले साइकिल लेके कोचिंग पढ़ने जाता था। उन सबको बीते 5-7 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो क्या वो सत्य नहीं है कि आप जाते थे 5 साल पहले जो साइकिल से जाते थे? क्या वो असत्य है? नहीं, वो तो सत्य है, वो तो गया था। वो तो गए थे, क्योंकि वो अतीत है। तो अभी वो मायाजाल सा लग रहा है, वो सपना की तरह लग रहा है। और यही है, यही संसार की वास्तविकता है। सब कुछ सपना है, सब कुछ माया जाल के जैसा ही है। जो इसीलिए कहा जाता है, गतस्य शोचना नास्ति भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमाने सुकालेषु चलन्ति ते विचक्षणा। बुद्धिमान वही होता है जो वर्तमान को लेकर के चलता है। इसलिए बाकी जो सारा संसार है, बाकी जो जितने सारे संबंध है, शेष सब कुछ माया है। इसीलिए किसी को वास्तव या किसी को स्थायी समझ करके, या ये जो है निश्चित है, निर्दिष्ट है, ये समझ करके कभी नहीं चलना चाहिए। जी गुरुदेव। ठीक है। और किसी भाई या किसी सदस्य, अन्य सदस्यों का कोई शंका, कोई प्रश्न है? जी या राम फिर राम सत्र को गुरुदेव। विराम देते हैं? जी राम राम। जी, जो मंत्र सिद्ध करने का कोई विशेष समय, विशेष जी नमस्ते। नियम? देखिए, मंत्र जो होता है वो 7 प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्र इसी पाचक पित्त में ही आएगा, आप चिंता मत करें। 135 प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमने पुराने सत्रों में भी कहा है, बार बार कहा है, हालांकि 1.5 साल तक ये सत्र स्थगित रहा। तो 135 के 135 चिकित्सा पद्धति को एक एक करके हम उसको बताएंगे। तो आपका जो प्रश्न है उसमें समाधान हो जाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, कि अभी आप पूछेंगे, फिर उस, फिर मतलब जो है, फिर ये आगे पीछे उसको चलेंगे ना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसको एक धारा में चलने दीजिए, ठीक है? मैं एक एक करके सब रहस्यों का मतलब उन्मोचन करूंगा। कोई विषय को मैं छोड़ूंगा नहीं, या कि कोई विषय को मैं शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा। वो ऐसे बताऊंगा जिससे मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति भी सड़ेगा ना, तो वो भी उसको सब समझ में आएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, एक एक विषय पे हम लेंगे, ठीक है? जी गुरुदेव। जी। मनीष जी कुमार नमस्ते। राजेश दीक्षित जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी मैं पूछ रहा था, हमारे जीवन में जैसे मैंने देखा जी। है कि हमारे जीवन में, हमारे भारतवर्ष में भी एक गाय और एक खेती, इन 2 चीज़ों का बहुत महत्व है। जैसे कि हम गाय के साथ रहना, उसका गौवा का सेवन करना, दूध, मट्ठा, घी का सेवन, और उसके बाद फिर जो खेती से हमारा जो जीवन चलता है, जैसे मान लीजिए हम फल जो भी हम खाते हैं, फल, अनाज, रोटी, सब चीज़ें, अगर ये 2 चीज़ ही हमारी बिगड़ जाएँ, तो क्या हम आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन करें, तो क्या हम जीवन भर कभी स्वस्थ रह पाएँगे?
या कोई भी बीमारी अपनी ठीक कर पाएंगे हम? मतलब आपका कहना है कि गाय चाहे और हम खेती यदि बिगड़ जाए तो आयुर्वेद के नियम आते हों, या हम एक एक चीज को सब जानते हों। हाँ जी, गाय और खेती के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ आज जैसे जिस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेरा मूल बस यही है पूछना कि यही दो चीज अगर ना सही रहे तो हम आयुर्वेद के जो भी नियमों का पालन करें तो फिर हम अपने वात पित्त कफ को संतुलित कैसे रखेंगे, सम कैसे रखेंगे उसको? तो इसका मतलब तो बीमार फिर होना ही वाह, होना है, जैसा बहुत आज के बहुत समय में अच्छा, बहुत अच्छा रासायनिक खेती प्रश्न है हो रही आपका। है। इसमें तो मैं, जी 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 और वेद जी मैंने एक चीज देखी है, हर जी घर में लगभग लोग आपका, बीमार हैं और सब जी आयुर्वेद के नियम पालन कर रहे हैं जितना भी उनको पता है, या किसी वैद्य से इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन ये दो चीज तो ठीक नहीं हो रही, तो वो ठीक कैसे होंगे फिर? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें केवल इतना ही कह सकते हैं, यदि हम आयुर्वेद को यदि देखें, आयुर्वेद में क्या बताया गया है, तो इसमें एक है कि आपकी जीवनचर्या, कि आपको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, किस प्रकार से अपना जीवन को बिताना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये सब बातें तो वहां पर बताया ही है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में कुछ मतलब छोड़ा हो, ऐसा तो मुझे आज तक कहीं पे मिला नहीं। जितने सारे मैंने ग्रंथों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, उन सब से मुझे यही पता चला है कि आपका एक एक जीवन, एक एक अवस्था, एक एक स्थिति, एक एक दिन को आयुर्वेद में अच्छे से जो है वहां पर बताया गया है। तो आयुर्वेद में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप जाकर के नगर में बसो, आप जाकर के शहर में बसो, कहीं नहीं कहा। आयुर्वेद ने कहा है कि आपको गांव में बसना चाहिए। तो अभी आजकल क्या करते हैं लोग, गांव को छोड़ करके शहर में जा रहे हैं, ठीक है। आपका जी भोजन जी। कैसे होना चाहिए, और किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे वर्षा ऋतु में जमीन से लेकर के 1.5 हाथ या 2 हाथ तक ऊंचाई तक जो भी सारे सारे जितने जो सब्जियां हैं वो खाने के लिए निषेध है, ठीक है। दूध पीने के लिए मना किया गया है, लेकिन लोग जो है दूध पीते रहेंगे, और आलू खाते रहेंगे, टमाटर खाते रहेंगे, बैंगन जो नीचे मतलब थोड़े से कम मतलब रहता है जमीन में, वो खाते रहेंगे, जितने सारे कंदमूल है वो खाते रहेंगे। तो वो तो फिर बीमार बीमार पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? अवश्य पड़ेंगे। अभी ये मौसम में वर्षा ऋतु में पनीर खाना मना है, और हर जगह पे पनीर बड़ा चाव से खाते हैं, ठीक है नहीं? मिठाई यहाँ पे कम खाने के लिए बोला जाता है, और बहुत सारे लोग तो मिठाई ही खाते रहते हैं। तो फिर और नदी में स्नान करने के लिए मना किया गया है, और नदी का ही पानी आता है शहर में, नदी का पानी पीना, नदी के पानी से स्नान करना वर्षा ऋतु में सख्त मना है। आयुर्वेद में तो कोई भी आप ग्रंथ उठा करके देखो, वहां पे वर्षा ऋतुचर्या में कहा है कि नदी का पानी पीना नहीं, नदी का पानी से स्नान नहीं करना। और आपके घर में जो नल में पानी आता है, आजकल तो गांव में भी सरकार ने व्यवस्था कर दी कि आपके रसोई घर में हम पानी भेजेंगे, आपको पानी के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और ये बहाना बना करके उन्होंने सारे गाँव के जो कुआं होता है वो सारे कुएं को बंद करा दिया, जो जितने सारे पोखरे वो थे सारे पोखरे को वो व्यवहारहीन कर दिया, मतलब वो व्यवहार में नहीं ना आ सके वो कर दिया। तो एक तरह से आपको बीमार ही बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और आप बीमार पड़ेंगे जब, आपके गांव में ही मुफ्त में होने वाले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल दिया गया कि आप कोई भी मतलब समस्या हो ना, आप यहाँ पे जाओ, मुफ्त में आपको दवाई मिलेगी, ठीक है नहीं? तो सब लोग जाते हैं, जी जी जी। खाते हैं। आयुर्वेद की बात कोई नहीं करता, कोई समझता नहीं, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के ऊपर उसको लाओ, जड़ी बूटी को उसको पीसो, फिर उसका रस निकालो, काढ़ा बनाओ, उसको छानो, बाप रे बाप बहुत कड़वी है, अरे अरे वो कितना तीखा है, तो इसका पीने में बड़ा कष्ट होता है। अरे इसका देखो एलोपैथी का, एक गोली अंदर गया नहीं, गले के नीचे उतरा, दर्द गायब, इंजेक्शन सुई क्या लिया, 5-10 मिनट में फटाफट रिजल्ट। क्या आयुर्वेद में इतना मतलब बहुत स्लो काम करता है। तो ये लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो एक प्रकार से मतलब लोगों को रोगी बनाया जा रहा है। तो अभी गांव में क्या करना है आपको, आयुर्वेद से मतलब आपको जीना है। आप बोल रहे हो ना कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ को कैसे संतुलन होगा, खाली वात पित्त को कफ को संतुलन करने के लिए थोड़ी बताया गया है। आयुर्वेद में पंचचर्या के विषय में बताया गया, आपका दिनचर्या कैसी हो, आपकी रात्रिचर्या कैसी हो, आपकी ऋतुचर्या कैसी हो, आपकी जीवनचर्या कैसी हो, आपकी परिचर्या कैसी हो। वो पांचों के 5 चर्या जब आप पालन करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। फिर ये 5 चर्या को आप मानेंगे ना, एक एक नियम करके जो स्वास्थ्य वृत्त में बताया गया है, तो फिर आप कभी शहर में बसेंगे ही नहीं,
फिर ये किसी के बस में आप आएंगे ही नहीं, फिर रोगी आप होंगे नहीं, फिर एलोपैथी के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, फिर दुखी कभी होंगे नहीं, आपका परिवार में कष्ट में कभी भोगेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? जी जी। वैद्य जी, जैसे मान लीजिए मैं किसी वैद्य जी से चिकित्सा करा रहा हूँ और मैं उन्होंने मुझे सारे हम्म। आयुर्वेद की दवाइयाँ दी और मैं खा रहा हूँ, लेकिन जो हम भोजन अपने घर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हम जो भोजन कर रहे हैं वो सब यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट वगैरह जो केमिकल वगैरह रसायन आ रहा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, कोई भी गंभीर बीमारी हम ठीक कर लेंगे ये सब चीज होते हुए? हम आयुर्वेद की तो सब औषधि खाएं, लेकिन भोजन हमारा वैसे ही रहे, आपकी जो आपकी खेती जो आवाज ना, रासायनिक खेती का है आपकी आवाज ठीक होगी। मान आपकी लीजिए आवाज जैसे कट करके आ कैंसर है रही है बीच बीच में। या कोई भी हम अपना। मैं जैसे वैद्य जी ये पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए मैं किसी वैद्य जी से चिकित्सा करा रहा हूँ अपनी, तो अगर मैं हम्म। चिकित्सा कर रहा हूँ आयुर्वेद आयुर्वेद की सारी औषधियां मैं खा सब कुछ खा रहा हूँ, लेकिन जो मैं भोजन अपने हम्म। घर में करूंगा वो हम्म। जो रासायनिक खेती का जो आज के समय में खेती हुई है फल फूल सब में, तो क्या मैं उस गंभीर बीमारी को ठीक कर पाऊंगा हम्म। आयुर्वेद से, जब वो भोजन ही ठीक नहीं हो तो? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाहे हम मतलब जैसे आज के समय में रासायनिक खेती का हम खा भी रहे हैं तो हम कर सकते हैं यानी कि उसको ठीक? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे बोल रही है रासायनिक खेती, आप मुझे बताओ रसायन किस में नहीं है, रासायनिक संगठन किस द्रव्य में नहीं है, आप मुझे बताओ। नहीं, मैं जी ये मतलब इसलिए पूछ रहा था कि एक तरफ तो हम ये चीजें खा रहे हैं और उधर से वो चीजें खाएं, तो वो चीज ठीक होएगी या नहीं होएगी वो गंभीर बीमारी फिर हमारी? अभी आपने जो प्रश्न पूछा है वो विषय पाचक पित्त में तो चर्चा होना ही होना है, इसमें कोई अच्छा संशय की बात नहीं है। किस जी मतलब किस में कितना क्या रासायनिक संगठन है उसका वो भी मतलब इसमें चर्चा आएगा, क्योंकि पाचक पित्त में बहुत सारे मतलब चर्चा आ जाती है इसमें पाचक पित्त में। तो आपके ये प्रश्न का जो उत्तर है ना उसमें मिल जाएगा। थोड़ा सा अभी हम चरक जी के बारे में, सुश्रुत जी के बारे में, माधवाचार्य जी के बारे में, फिर हम सारंगधार जी के बारे में, फिर हम भाव मिश्र जी के बारे में, इन सबके जीवनी के विषय में जब एक एक करके हम जान लेंगे, उसके बाद में पाचक पित्त का जो विषय शुरू होगा वो सबको मजा आने लगेगा। जी जी। क्यों? जी क्योंकि जैसे जीवन के उन रहस्यों को हम खोलेंगे, उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो बातें आज तक आपने किसी वेद्य से नहीं सुनी होगी। मैं भी अपने आप को इतना महान नहीं बोल रहा हूँ, सबके सब जो बातें हैं वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, व्रत निकट रत्नाकर, जितने सारे जो 1526 ग्रंथ है, सब सबके सब उसी में ही लिखा हुआ है, सब उसमें ही वर्णित है, वो सूत्र रूप में लिखा है। वहां से भी निकाल करके आपके सामने केवल व्याख्या मुझे करनी है, आपको केवल बताना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊंगा वो सब, आपके आपके जो ये प्रश्न है ना उसके ऊपर एक दो सत्र हो सकता है, वो सब मतलब मैं इसमें करने वाला हूँ। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, ठीक है? मुझे एक चीज और पूछ रहा था मैं, जैसे मैंने कभी कभी देखा है कि जो मूल आयुर्वेद हमारा बताते हैं बहुत काफी पुराना भी है, लेकिन मैंने देखा कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं कुछ ऐसी बातें भी बता देते हैं, वो जैसे हमें कभी कभी कोई चीज, जैसे आपके भी घर में कोई मान लीजिए पूर्वज हैं, कभी कभी वो कह देते हैं कि भाई दही के साथ ये अचार नहीं खाना चाहिए, या आप जब मट्ठा में एक दिन निकाल रहा था तो हमारी दादी थी वो कहने लगी कि इसमें कुएं का पानी ही डलेगा, जब ये बिना उसका जल्दी मक्खन आता है इसमें ये। तो ये कुछ बातें मैं कभी सोचता हूँ कि ये हम आयुर्वेद बहुत मतलब अंदर तक जाएंगे पढ़ेंगे जब ये बातें पता चलेंगी, लेकिन मूल आयुर्वेद की कुछ ऐसे महत्व की बातें हमारे पूर्वज बता देते हैं कि जिसे आयुर्वेद में भी शायद जो जैसा आप बता सकते हैं हम तो इतना नहीं बता पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जी मूल आयुर्वेद की कुछ ऐसी बातें जो शायद ना दी हों वो हमारे पूर्वजों के भी पास हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। बाकी आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा जितना मैंने अध्ययन किया है या समझने का प्रयास किया है या मेरे गुरुजी से मैंने वो मैं बताने का प्रयास कर पाऊंगा, करूंगा मैं। जी 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 जी। ठीक है जी। धन्यवाद जी। जी वैद्य राम राम। गुरुदेव जी सत्र का राम राम। समाप्ति को बढ़े, जैसा आप देख लेंगे। ठीक है, ये उमेश कुटे जी का एक प्रश्न लेते फिर उसके बाद में सत्र को समापन कर देंगे। जी जी, उमेश कुटे जी बोलिए। माफ कीजिएगा वैद्य जी, मेरा सत्र से रिलेटेड तो सवाल नहीं था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप बम्बई आने वाले हैं शायद।
उसको आप रिकॉर्डिंग के बाद में पूछिए, सत्र समापन के हाँ जी, बाद हाँ में। जी। जी, जी। ठीक है जी। ठीक है जी, फिर सत्र को इन पे समापन करते हैं। अच्छा दीपक जी, आप वो शांति मंत्र वाला पाठ कर लीजिए, फिर उसके बाद में समापन कर देंगे। ठीक है गुरुदेव। जी सभी को नमस्ते, धन्यवाद। और जो गुरुदेव का जो व्याख्यान है, जो जो आप सभी ने पाचक पित्त का दूसरा भाग आज सुना आप सबने, यह बहुत ही लंबा विषय है, गहन विषय है और जीवन को मार्मिक और जीवन को एक जीवन दर्शन देने वाला है। एक आप मनुष्य क्यों है और मनुष्य का क्या उद्देश्य है, आपको इस पाचक पित्त से पता चल जाएगा। अतः आप सभी को निवेदन है, जिस संख्या में आज आप सबने जुड़ा, इसी तरह जुड़िएगा और समझिएगा कि विषय क्या है। और आप सबको अगर वैद्य बनना है और आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, इन सभी विषयों को आप समझ पाएंगे। और ऐसे ऐसे रहस्य गुरुदेव से आप सबको पता चलेगा, जो कभी ना सुना, ना देखा, ना जाना होगा। तो बहुत बहुत नमन और प्रणाम गुरुदेव को। अब हम सब शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति स्वस्ति। राम राम। धन्वंतरि। जय गुरु। नमस्ते। जी आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।